और जहां पहुंचे वहां से अगला डेस्टिनेशन कौन सा है दिल्ली पहुंचने के लिए। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस मुकाम पे पहुंचे वहां से उसके अगला डेस्टिनेशन कौन सा है। अगर एक एक डेस्टिनेशन को हम पार करेंगे तो दिल्ली बहुत नजदीक आएगी। तो हमारा सबका डेस्टिनेशन है डायमंड क्लब में एंट्री करना और फिर डायमंड क्लब के हर एक रैंक को पार करना। अंबर से लेके डायमंड के बीच के जो रैंक्स है वो हमारे लिए एक एक डेस्टिनेशन है। और जो भी लीडर्स अंबर से डायमंड के बीच के सफर को तय कर रहे हैं उनको हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस करना है, ध्यान रखना है कि अगला रैंक क्वालिफाई करना है, अगला रैंक क्वालिफाई करना है, अगला रैंक क्वालिफाई करना है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम डायमंड क्लब में कब पहुंच गए। तो अभी हम उन सारे लीडर से बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जनरल टॉपिक होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से अभी हमारे पास कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो कंपनी बैकएंड में काम कर रही है उसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो कभी भी अगर मान लो कि प्रोडक्ट हमारा चेंज होता है या नया प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो उसमें ओवर एक्साइटमेंट में हमें नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लेके टेस्टिंग एंड ट्रायल करके फिर उसके बाद सारी चीजें क्लियर होने के बाद फिर मार्केट में जाना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट में जाके हमने फटाफट 5-10-20 लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, उसमें कुछ टेक्निकल करेक्शंस आ गए, एरर्स आ गए, वो सारे के सारे 10-20 लोग नेगेटिव हो जाते हैं और काम शुरू होने से पहले ही हमें पैनिक पोजीशन को झेलना पड़ता है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी नया प्रोडक्ट आता है 1-2 दिन उसको आराम से स्टडी करके प्रॉपर समझ के उसके बाद मार्केट में जाना है, फिर उसके बाद रुकना नहीं है। तो अभी तक प्रोडक्ट की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, कंपनी भी बैकएंड में काम कर रही है और उसमें कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं। जब भी कोई पूरा काम होता है और उनको लगता है कि नहीं इसकी जगह पे ये किया जा सकता है, ये किया तो ये अच्छा हो सकता है, तो फिर उसमें थोड़े से चेंजेस भी आ सकते हैं। तो जो चीजें आज हमारे सामने हैं वही होगी या वही परमानेंट होगी ऐसा सोचना नहीं है, उसमें कोई भी एक बदलाव आ सकता है और पूरा कंप्लीट स्टडी करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे सारे लीडर्स के साथ कि पिछले 2 दिन के अंदर जो नया प्रोडक्ट अपडेट हुआ है, जिन लोगों ने उसको बाय किया है, क्या उनको कोई टेक्निकल एरर्स आया उसके अंदर, या वो प्रोडक्ट को हमने बाय करने के बाद उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर रैंक्स को क्वालिफाई किया है उनके साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा कि पिछले 2 दिन के अंदर जिनके रैंक्स क्वालिफाई उन्होंने क्या किया, जिनके रैंक्स क्वालिफाई नहीं हुए तो वो कहां कम रह गए। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर यानी कल के दिन में हम में से कितने लीडर्स ने प्रोडक्ट बाय किया। अल्टीमा एक्स, जिन लोगों ने हैंड रेस किए वो अपने हैंड डाउन करें। बहुत सारे डायमंड्स है, उनको ऐसा लगता है कि मैं कोस्ट में क्यों नहीं हूं, बाकी कुछ लोग दिख रहे हैं मैं नहीं दिख रहा हूं। आप होस्ट में हो या नहीं वो कोई मायने नहीं रखता है। हमें सबको जूम को ज्वाइन करना है, लैपटॉप आईपैड टैब ओपन करना है, एक जगह पे बैठना है, अपना विंडो ऑन करना है, क्योंकि आपको आपके कम्युनिटी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप को होस्ट में है, आपका कभी जूम पे विंडो ऑन नहीं होता है, किसी को आप दिखते नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो ना के समान ही है। लेकिन आप डेली आके अपना लैपटॉप या आईपैड या टैब ओपन करके प्रॉपर बैठते हो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप डायमंड और आपका मोबाइल ही चल रहा है अभी भी, तो आपका कोई मतलब नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होकर काम करने का, क्योंकि आप अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी और की मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे। आप दूसरे की मदद करने के बारे में तब सोचेंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, अपने दिमाग से चल रहे, इसका मतलब आप लालची है, आपकी नीयत साफ है कि आपको जो भी करना है खुद के लिए करना है, किसी और के लिए कुछ नहीं करना है। तो मैक्सिमम लीडर्स जो कंफर्टेबल जगह पे बैठे अपना विंडो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। ये हमें एक अपनी आदत बनानी है। जब भी आप जूम पे होंगे, आपका विंडो ऑन होगा तो आपके 4 लीडर आपको पूरे दिन भर में फोन करेंगे, आप बहुत बढ़िया लग रहे थे, आप सही जगह पे बैठे थे, और फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि मुझे भी सेम पोजीशन में डेली बैठना जरूरी है। और ये हमें अपना माइंडसेट बनाना है कि सुबह 7:30 से 9:30 दुनिया का कोई काम नहीं करना है। 7 बजे के पहले उठ के रेडी होके 7:30 बजे चाय कॉफी के साथ जूम का इंतजार करना है।
और फिर शाम को 8 बजे सेम काम करना है। 10 से लेके 7 के बीच में पूरे दिन भर हम जितने लोगों को जाके मिल सकते हैं, जितने मीटिंग्स कर सकते हैं, वो उसी टाइम पे करने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को लोगों ने एकदम गलत राह पे पहुंचा दिया है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग ट्रैवल करते हैं, रात को मीटिंग्स करते हैं, और ऐसा करने वाले कोई लीडर महान नहीं बने। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वही सक्सेस होते हैं। आप अगर सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे तक मार्केट में काम करोगे और फिर घर पे पहुंच जाओगे 7, साढ़े 7 बजे, तो आपको 2-3 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप करके देखो। आप शाम को घर पे चले जाओ, 8 से 9 का वेबिनार अटेंड करो, उसके बाद 1 घंटा आप डिनर ले लो या फोन पे बात करो कुछ लीडर्स के साथ या कुछ गेस्ट के साथ, और 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाओ और सुबह 5:30, 6, 7 बजे उठ जाओ, और फिर वही रूटीन को आप फॉलो करो। आपको 1 महीने के अंदर उसके रिजल्ट्स अलग मिलेंगे। अब अभी हम दिन रात भाग रहे हैं क्योंकि हम लालची बने हैं, हम रातों रात पैसा कमाना चाह रहे हैं। लेकिन आप पैसा तो आज कमा लेंगे, लेकिन आज आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी हेल्थ आपका आगे फ्यूचर में साथ नहीं देगी। आपको 6 से 7 घंटा सोना भी है, आपको काम भी करना है, और जो पैसा कमाए उस पैसे को आपको एंजॉय भी करना है। आज आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कल वही पैसा दवाई के पीछे भागेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमें सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हम हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम मैच करके चल सकते हैं। तो आज अभी हमारा जो जूम का विंडो है वो बहुत बेहतरीन दिख रहा है। शायद ऐसा लग रहा है मुझे, मैं पहली बार इस तरह से इतना अच्छा विंडो देख पा रहा हूँ। तो ये डेली होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, और हमारा सबका माइंडसेट बनना चाहिए। जो लोग अभी भी विंडो ऑन करके बैठे या मोबाइल पे बैठे, उनको अपनी पूरी कोशिश करनी ईमानदारी से कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, और मुझे बहुत ही जल्दी लैपटॉप, टैब या आईपैड जो भी है खरीदना है, और वो सिर्फ और सिर्फ जूम के लिए रखना है। तो ये भी एक स्मॉल छोटा गोल बन सकता है। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर हम सबको एक टैब, आईपैड या लैपटॉप को खरीदना है, या सबके पास कंपलसरी होगा भी, पर हम क्या सोचते हैं, चलो ठीक है मोबाइल के ऊपर क्लिक कर दिया, ऑन हो गया। लेकिन अगर आप उसको लैपटॉप पे लेके जाएंगे या टैब पे लेके जाएंगे तो उसका इफेक्ट अलग दिखेगा। आपको एक बड़ा विंडो दिखेगा आपके सामने, मैक्सिमम लोगों को आप देख पाएंगे, और उससे और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ये आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में अगले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद जब आपकी टीम बड़ी बनेगी, तब आप खुद ये सिस्टम को चलाने वाले हैं। और जो भी लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे जूम पे सेशंस चालू करने की, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले समय में। क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में अगले कई साल काम करने वाले। बाद में आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी बन जाएगी, पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के, दुनिया भर के कंट्रीज के अंदर आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे ट्रैवल कर करके। आज से 5.5-6 साल पहले मैं डेली 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता था, और पर डे का ट्रैवलिंग था। महीने के 30 दिन के अंदर 25 दिन ट्रैवलिंग था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। और स्पीड इतना ज्यादा था कि रुक नहीं सकते थे। जैसे हवाई जहाज एक बार टेक ऑफ करता है ना, तो उसका जो स्पीड होता है वो कम ज्यादा नहीं कर सकते। ऊपर जाने के बाद उसको एक स्पीड के साथ ही उसको भगाना पड़ता है। अगर कम ज्यादा कर दिया तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपको तेजी से दौड़ना है और आपको आपके डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो आपको फिर फोकस के साथ भागना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो वही कहानी थी। लेकिन अब महामारी के बाद ये जूम ने उस पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल दिया है। आप पूरे देश के साथ, पूरे दुनिया के साथ सुबह से लेकर रात तक अलग अलग टाइम पे जूम पे लगे, अलग अलग टाइम पे सेशंस हो रहे, समय बच रहा है, पैसा बच रहा है, और मैक्सिमम लोगों के साथ बात हो पा रही है। तो यही काम हम सबको करना है आने वाले समय में, और यही जूम है जो हमें बेनिफिट दे सकती है। तो इसकी हमें आदत बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। अब जिन लोगों की आदत बन रही है उनके पास समय ही समय है। वो सुबह 1 घंटा जिम में जाते हैं, शाम को जिम में जाते हैं, 1-2 घंटा किताब पढ़ते हैं, या मोटिवेशनल वीडियोस देखने को टाइम मिलता है, लीडर्स के साथ काउंसलिंग करने के लिए टाइम मिलता है, नए गेस्ट के साथ क्लोजिंग करने के लिए टाइम मिलता है, क्योंकि आपके पास सिस्टम है। और अभी अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके 10 लीडर आपको बोल रहे हैं हमारा सीनियर टाइम ही नहीं दे रहा है, और सीनियर बोल रहा है मेरे पास टाइम है ही नहीं। क्योंकि हम ऐसी जगह पे भाग रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत बार लोगों ने दिया हुआ है। एक फुटबॉल का मैदान है, वहां पे 2 टीम मैच खेल रही है, और सुबह से शाम तक मैच चल रही है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है उसका। तो बाद में जब पता किया उसका नतीजा,
तो उनको ये समझ में आ गया कि वहां पे वो गोल करने के लिए जो गोल का बॉक्स बनाया जाता है वो दोनों जगह पे बॉक्स ही नहीं था, वो ऐसे ही खेल रहे, तो कोई गोल ही नहीं हो रहा है। तो हमारी जिंदगी का भी ऐसा ही है जब हम उसमें सिस्टम में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी लीडर्स ने कल के दिन में प्रोडक्ट बाय किया है एक्स का, वो अपना हैंड रेस करें। जिन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया है कोई भी वैल्यू का, 110 यूरो का, 250 यूरो का, 550 यूरो का, जिन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया वो हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लीडर्स हमारे बीच में जिन्होंने कल एक्स का प्रोडक्ट बाय किया है? ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। तो पहले तो हम इन्हीं लीडर से बात करेंगे। फाइटर योगेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। एक मिनट। फाइटर योगेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी योगेश जी। अब बताइए कि आपने एक्स का प्रोडक्ट बाय किया, तो अब उसका प्रोसेस कहां तक है और क्या क्या नहीं हो रहा है अल्टीमा के कंपैरिजन में? जी सर, उसका जो 110 यूरो का जो पैकेज है तो वो बाय हो रहा है, और बाय करने के लिए हम जैसे ही अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और अपने 110 यूरो के पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो वहां पर हमें उसमें फंड डालने के लिए हमारे पास में 3 से 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से अभी 2 ऑप्शन सक्सेसफुल हैं। पहला तो TRC20 USDT का है और दूसरा अल्टीमा का है। तो अब सबसे बेहतर है हमारे लिए कि हम PLC अल्टीमा से इसके पैकेजेस बाय करें, क्योंकि जो PLC अल्टीमा से इसके पैकेजेस बाय करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को अपना छोटे से छोटा कमीशन विड्रॉल करने में भी कोई समस्या नहीं जाएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति TRC20 USDT से अगर उसे बाय करता है, तो उस व्यक्ति को 50 यूरो का वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि अगर 50 यूरो होगा तभी वो विड्रॉल कर पाएगा। और अभी बहुत ही जल्दी हो रहे हैं। मैंने उसके ऊपर कल यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं, मैंने उसमें कल इतने ही समय पैकेज बाय किया था और एक वीडियो बनाया था, और यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, और करीब करीब 24 घंटे के अंदर 450 से प्लस लोग उसको देख चुके हैं। और बहुत सारे लोगों ने कल पैकेजेस वो वीडियो देख के भी बाय किए हैं, और उसकी कैलकुलेशन भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई थी। तो बहुत ही सिंपल है, सेम जैसे ही हम PLC अल्टीमा के पैकेजेस बाय कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम उसके पैकेजेस बाय कर पा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया है। और अभी हमारे लिए अल्टीमा वॉलेट और फार्म वही हमारे पुराने रहेंगे, जो हमारे पहले थे। जिन लोगों ने आईडी लगा रखी है 110 यूरो, 550 या कोई भी अल्टीमा के जिन लोगों ने पैकेजेस लगा रखे हैं, तो वो बिल्कुल वही हैं। इनके जो इनके पिछले थे उन्हें सिर्फ अपग्रेड करना है। सीधा वो प्ले स्टोर पर जाएँगे और उसे अपग्रेड करेंगे उसे, तो उनका वहीं पे 2 ऑप्शन आने लगे हैं। पहले जहाँ पे PLC अल्टीमा का था, वहीं पे एक घुमावदार एरो आ गया है, उस पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमा एक्स का भी वहाँ पे दिखेगा। और अब हमें वहाँ पर उसे जो भी व्यक्ति पैकेजेस ले रहे हैं, तो अभी वो सीधा वहाँ पे हमारी आईडी में नहीं दिखता है फॉर्म में। तो उसके लिए हमें अपनी आईडी से उसे सिंक्रोनाइज़ करना है पहले, जैसे हम अभी अपने अल्टीमा वॉलेट और फार्म पे कर रहे थे। तो अभी वो भी हम सभी लोग करने वाले हैं। और आज अभी सुबह मैंने 6 बजे अपनी मीटिंग की टेलीग्राम पे, तो 40 लोग हमारे एक्टिव पार्टनर जो आए थे मीटिंग में, सभी लोगों से हमने प्लानिंग की है। और आज बहुत ही तेज़ी से हम लोग पैकेजेस बाय करने वाले हैं, क्योंकि जो अल्टीमा का ऑप्शन है वो रात को 8 बजे अभी ओपन हुआ था, 8-9 बजे शाम को। और कल मॉर्निंग में USDT TRC20 का था। और और भी अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। और जो इसका PLC अल्टीमा एक्स के भी जो डिपॉजिट और विथड्रॉल है, तो अभी बाइनेंस कॉइन्सबिट में थोड़ा-सा अभी उससे डिसेबल है, और हो सकता है वो आज शाम तक वो भी चालू हो जाएगा। जिससे हम अपने फार्म मैक्स लोड फुल कर पाएँगे और मिंटिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएँगे। तो थैंक यू सर, और आप आदेश कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बेहतरीन इंफॉर्मेशन दिया, और आपने जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया है जी। एक्स के फार्म को कैसे खरीदा जाता है, तो ये वीडियो सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। ओके जो सर। ग्रुप में वीडियो आया है वो अपने अपने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि सबको पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट को किस तरह से बाय कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं, उनके माध्यम से हम बहुत आसानी से सारे कम्युनिटी के पास पहुंच सकते हैं।
सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर योगेश जी से एक क्वेश्चन था। अभी पीएलसी यूएक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन रहा ना सर अभी? हाँ जी बहुत ये नहीं अच्छा। बन रहा है सर अभी, क्योंकि हाँ वो कॉइन्स बिट से विड्रॉल नहीं हो रहा है कॉइन। नहीं, और कल जब तो तक हम विड्रॉल हो रहा था, लेकिन वो साइन इन मांग रहा है। पता नहीं क्या चीज है, उसमें कॉइन नहीं जा रहा है अभी। किस वे हाँ से जाएगा पहले सर? पहले उसे हमें यानी कि अपनी आईडी में सिंक्रोनाइज करना होगा। जैसे ही हम अपने अल्टीमा वॉलेट के उसमें यानी कि अपनी आईडी लॉगिन करते हैं गूगल पे plcaltima.com डाल के, और पीएलसी अल्टीमा के डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो वहां पर जी माई वॉलेट का एक ऑप्शन होता है जहां पर हमारा वॉलेट एड्रेस और फार्म एड्रेस दिखाई देता है। तो उसी के बिल्कुल नीचे सर। हमारा यानी कि अल्टीमा एक्स के लिए भी उसी प्रकार का है। पहले हम वहां पे क्लिक करेंगे तो फिर वहां वो ऑप्शन देता है, फिर उसके बाद में जैसे ही वो सिंक्रोनाइज होता है तो फिर वो हमारी आईडी से जुड़ जाएगा, और फिर हम उसमें कॉइन डाल पाएंगे और वो हमारे वॉलेट में उसका मैक्स लोड दिखाई देगा। वो उस पे ही जाना पड़ेगा सर, डैशबोर्ड पे ही, उसी के ultimafarm.com के? जी जी अपनी आईडी जी जी लॉगिन करना है और उसके डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, फिर वहां उसे सिंक्रोनाइज करेंगे जैसे हम अभी पिछले अल्टीमा के कर रहे थे। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर। सो अभी भी अपडेट्स बैकएंड में चल रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। तो जो भी प्रोसेस हम कर पा रहे हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शायद अभी नहीं बन रहा है, राइट, या हम कॉइन को एक्सचेंज से उसको ट्रांसफर वॉलेट में नहीं कर पा रहे, फार्म में नहीं कर पा रहे। तो ये सारा जो अपडेट चल रहा है उसमें कुछ और समय लग सकता है। कंपनी ने अल्टरनेट, हमें अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सबके मन में होगा, क्योंकि अल्टीमा 31 दिसंबर को क्लोज होने वाला था, उसके बाद भी उसको 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। उसका कारण ये है, या ऐसा हो सकता है क्योंकि हम अपने अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसको सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया कि हम अगर 1 तारीख को नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और फिर उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आते हैं, सारे के सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। जैसे एक्स के साथ, अल्टीमा के साथ हुआ था। जब अल्टीमा लॉन्च हुआ था तो पहले 2 हफ्ते के अंदर उसका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। मैक्सिमम टेक्निकल एरर्स आ रहे थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन रहे थे, फार्म के अंदर कॉइन ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन सही नहीं मिल रहे थे। तो फिर कंपनी को बीच में कुछ घंटों के लिए पूरा सिस्टम को ऑफ करना पड़ा था। और जैसे ही एक 24 घंटे के लिए सिस्टम, पहले कंपनी ने कहा कि हम 6 घंटे के अंदर पूरा करेंगे, पूरा एक दिन गया, फिर दूसरा दिन लगा, तो 24 घंटा तक जैसे टाइम एक्सटेंड किया गया, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने अनाप शनाप नेगेटिविटी लिखना शुरू कर दी। तो ये पिछली बार जो हुआ था, तो उन्होंने इस वक्त ये सोच लिया होगा कि हम पैरेलली काम करेंगे, और जो लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे उसमें जो टेक्निकल एरर्स आएंगे, जो सपोर्ट में सामने आएंगे, उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। अगर हम डायरेक्ट एक प्रोडक्ट को कट करते हो, दूसरा प्रोडक्ट डायरेक्ट लॉन्च करते और उसमें टेक्निकल करेक्शंस आते, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। और डायरेक्ट एक प्रोडक्ट को कट करके दूसरे प्रोडक्ट के लिए बीच में 15 दिन का, 10 दिन का टाइम लेते, तो जो हमारी एक्टिव कम्युनिटी है वो साइलेंट जोन में चली जाएगी, कंफर्ट जोन में चली जाएगी। फिर उनको प्रोडक्ट कंप्लीट लॉन्च होने के बाद काम करने के लिए और ज्यादा समय लगेगा, तो बहुत ज्यादा समय बिगड़ जाएगा। तो कंपनी ये चाहती होगी कि एक तो हमारी एक्टिव टीम है वो हमेशा एक्टिव रहे, जिनको मौका नहीं मिला अल्टीमा का फार्म खरीदने का, उनको भी एक दोबारा मौका मिलेगा, और हम एक्टिव रहेंगे, हम अपने काम में बिजी रहेंगे, और तब तक हम एक्स के ऊपर काम भी करेंगे। और जैसे एक्स ट्रायल एंड टेस्टिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा, अल्टीमा को कट ऑफ किया जाएगा, और फिर एक्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कंपनी की सोच हो सकती है। एक्टिव पार्टनर्स को लगातार काम करना है, रुकना नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन हमारे पास रख दिया 7 दिन के लिए। अल्टीमा का एक्सपायरी डेट 31 अगस्त था, वो वहां पे खत्म हो चुका है, लेकिन आप जब तक एक्स कंप्लीट काम नहीं करेगा तब तक उसको आगे 5-6 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, लेकिन वो कभी भी क्लोज हो सकता है। उसके लिए फिर कंपनी का कोई मैसेज नहीं आने वाला है इसको क्लोज क्यों किया, वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जैसे एक्स प्रॉम्प्ट काम करेगा, उसी रात को अल्टीमा एनी टाइम कभी भी कट ऑफ हो सकता है, फिर वो आगे नहीं रहेगा। जिन्होंने बाय कर लिया वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगले 12 महीने में कभी भी बना सकते हैं। तो जब तक एक्स कंप्लीट काम नहीं करेगा तब तक अगले 5-6 दिन के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा, ताकि हम मार्केट में लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और जिनको अल्टीमा ही खरीदना था उनके लिए ऑप्शन हमारे पास है, उनके हम पैकेजेस बाय करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे बीच में जगदीश सोलंकी जी है, डायमंड जोधपुर से,
जगदीश सोलंकी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जिन्होंने एक्स का प्रोडक्ट बाय किया है उन्हीं से हम पहले बात करेंगे। बेसिकली हमें तो पता चल गया कि एक्स का प्रोडक्ट योगेश जी ने बाय किया, उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया कि वहां पे क्या क्या ऑप्शंस है, और उसके बाद अभी भी ऑप्शंस ऐड होते जा रहे हैं, राइट। उसमें से कुछ चेंज हो जाएंगे, कोई नए इंप्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कंपनी के पोर्टल के ऊपर कि क्या क्या इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर, जिससे हम स्टडी कर सकते, समझ सकते हैं। सत्येंद्र तेवातिया सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं और आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं अल्टीमा एक्स को लेके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। पूरी कम्युनिटी को सुबह सुबह का सादर नमस्कार। खुशी की बात है कि अल्टीमा एक्स हमारे बीच में आ चुका है। एलेक्स सर का एक ऑडियो आया था जो मैंने सुना, उस ऑडियो को मैं लगभग लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज में शेयर कर देता हूँ। एलेक्स सर ने कहा कि तब से हमने 6 साल से प्लेटिन वर्ल्ड को स्टार्ट किया है, इस बार बहुत शॉकिंग न्यूज रही है हम सबके लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को पहले की तरह डाउट था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर जरूर आएगा, आ सकता है, इसलिए मैंने पैरेलली 7 दिन के लिए अल्टीमा को भी दिया, ताकि आप लोग कहीं एरर की वजह से ऐसा फील ना करें कि अब हमें क्या करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया रहा और टेक्निकल टीम ने बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया, और कह रहे अभी तक 1% भी कहीं हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है कि टेक्निकली कोई इसमें कमी रही है। तो ये हमारे आप सबके लिए गर्व का विषय है कि आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी टेक्निकल टीम इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है कि आज वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और अभी तक एरर लेस है। इसके लिए मैं चाहता हूँ सब ताली बजा सकते हैं पेमेंट में। दूसरा, सुबह तक USDT, ERC20, TRC20 और बिटकॉइन 3 ऑप्शन थी, लेकिन शाम होते होते अल्टीमा फार्म की भी ऑप्शन आ चुकी, सॉरी अल्टीमा कॉइन की भी ऑप्शन आ चुकी थी एक्स का फार्म खरीदने के लिए। क्योंकि मैं कंपनी की अलाइनमेंट के साथ चलना चाहता हूं, कल कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैंने भी कल प्रोडक्ट को बाय किया। अल्टीमा वॉलेट की ऐप को आप खोलेंगे तो उसी में अपडेट ऑप्शन आ रही है, उसमें अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अगर अपडेट नहीं होता है तो वो प्ले स्टोर पे जाएं, अल्टीमा वॉलेट स्पेस और स्पेस देने के बाद वो एडवांस वर्जन लिख सकते हैं या लेटेस्ट वर्जन लिख सकते हैं, अपडेटेड लिख सकते हैं, और उसको अपलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो आपका अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा एक्स दोनों चीज उसमें आ चुके हैं, अपडेटेड हो चुका हूँ। अल्टीमा वॉलेट स्पेस अपडेट लिख के उसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। उसी तरह अल्टीमा फार्म ऐप को अगर अपडेटेड नहीं हो रही है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या ऐप स्टोर पे जाएं और वहां पे अल्टीमा फार्म अपडेटेड लिखें, उसे डाउनलोड करें, उसे ओपन करें तो आपका अल्टीमा फार्म के अंदर अल्टीमा एक्स का फार्म आ जाएगा। यानी कि हमें नए सिरे से 2 एप्लीकेशन नहीं लेनी। अल्टीमा वॉलेट के अंदर अल्टीमा एक्स का वॉलेट है और अल्टीमा फार्म के अंदर अल्टीमा एक्स का फार्म है। वहीं पे हम पे स्विच करने की ऑप्शन है, अल्टीमा फार्म में जा सकते हैं, अल्टीमा एक्स के फार्म में जा सकते हैं। अभी कॉइन जो हमने परचेज किया है कॉइन्सबिट से, अभी कॉइन्सबिट उसे अलाउ नहीं कर रही है उसे विड्रॉ करने के लिए, हम उसे लेके नहीं जा सकते अभी तक अपने अल्टीमा एक्स के फार्म पे। इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी टाइम लगेगा। टेक्निकल टीम रेगुलर
आगे बढ़ती जा रही है, एक एक चीज ऐड करती जा रही है। और साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आपके संग शेयर कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर 350 से ज्यादा अल्टीमा कॉइन इस मार्केट से सदा के लिए गायब हो चुके हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये ताली बजा सकते हैं उसे। 350 अल्टीमा कॉइन 24 घंटे के अंदर जा चुके हैं। अगर 350 अल्टीमा कॉइन जा चुके हैं तो 30 दिन में सोच के देखिए 7,500 अल्टीमा कॉइन मार्केट से गायब होने वाले। 7,500 अल्टीमा कॉइन, और अगर अवेलेबल में देखोगे तो शायद 15,000 20,000 से ज्यादा नहीं है। मेरे को लग रहा है 3 से 4 महीने में मैदान साफ हो जाएगा अल्टीमा कॉइन का, जो मार्केट में अवेलेबल। जब ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, ये जा कहाँ रहा है, सीधा कंपनी के पास जा रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन कॉइनों की जो हमने अल्टीमा एक्स का कॉइन खरीदा है अल्टीमा देके, और इसको 100% कंपनी बर्न कर रही है। परसों मैंने कंपनी का इंग्लिश जूम वेबिनार सुना था एलेक्स सर का। उसमें 2 नई न्यूज मेरे पास है। एक न्यूज तो ये है कि कंपनी ने परसों रात को 5,000 से प्लस अल्टीमा कॉइन को बर्न कर दिया अपनी तरफ से, और वो बर्निंग वॉलेट पे एड्रेस भी शेयर हो चुका। तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है और हम चाहते हैं इस पे हम ताली बजा सकते हैं। और एलेक्स सर ने कहा कि ऐसे ही बहुत जल्दी 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 के बैच में सितंबर में कई बार अल्टीमा फार्म को बर्न करने वाले हैं। एक एलेक्स सर ने वहां अच्छी न्यूज दी है कि 11 तारीख तक बाई बॉक्स से अल्टीमा कॉइन को डी लिस्ट कर देंगे। इसलिए जिन लोगों के भी अल्टीमा कॉइन बाई बॉक्स के ऊपर है, 11 तारीख से पहले पहले वो अपने फंड को वहां से लेके अपने वॉलेट में या फिर कॉइन्सबिट एक्सचेंज में या किसी और एक्सचेंज पे डाल सकते हैं। तो 11 तारीख दिया उन्होंने। बाई बॉक्स ने हमारे संग बहुत चीटिंग की थी। जिन हैकर्स ने, जिन चोरों ने चोरी के कॉइन बेचे, बाई बॉक्स ने उनको मौका दिया। और बाई बॉक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जो 1 बिटकॉइन तक की ट्रांजैक्शन को बिना आपके वेरीफाई किए सेल और परचेज का मौका देता है। तो यहाँ चोरों को मौका मिल जाता है कुछ चोरी करने के लिए। तो बाई बॉक्स से हम डी लिस्ट हो रहे हैं साथियों। 11 तारीख तक आप अपने अपने कॉइन को वहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का थोड़ा पछतावा रह गया था कि काश मेरे को अल्टीमा मिलता तो मैं पता नहीं क्या कर देता, तो उनके लिए अल्टीमा अवेलेबल है। आ जाओ मैदान में, 5 दिन अभी भी बचे हैं। जिनको अपनी मन की भड़ास निकालनी है वो निकाल ली। और एक तीसरा अपडेट मेरे पास आप सबको शेयर करने के लिए जो बहुत शानदार है। वो इतना शानदार है कि अगर वो टर्बो नाम की चीज नहीं होती तो हमारी गाड़ियां 1 मिनट के अंदर 0 से लेकर 100 तक की स्पीड पे नहीं आती। और वो टर्बो वर्ड नहीं होता तो हवाई जहाज कभी भी धरती से टेक ऑफ नहीं कर पाते। और अगर वो टर्बो प्लेटिन वर्ड में लग चुका है तो समझ लो हमारी टर्नओवर, हमारे बिजनेस 100 गुना ज्यादा पर मंथ बढ़ने जा रहे हैं। और वो टर्बो बोनस आपके साथ आ चुका है। तो इसके लिए बधाई आप सबको इस टर्बो नई बोनस के लिए। अभी टर्बो बोनस क्या है, थोड़ा सा जो मैं समझा हूं वो मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं। हो सकता है उसमें छोटा मोटा कोई अमेंडमेंट। टर्बो बोनस है साथियों, सिर्फ नई ज्वाइनिंग के लिए, पुरानों के लिए नहीं है। जो नए ज्वाइन करेंगे, फ्रेश ज्वाइनिंग, और जिस दिन से उनका रजिस्ट्रेशन होगा और 30 दिन तक वो एप्लीकेबल रहेगा, 30 डेज। उस 30 डेज में वो व्यक्ति अगर 5,000 यूरो का बिजनेस करता है, यानी 5500 यूरो का, 1100 के 5 पैकेज या 5500 का 1 पैकेज, अगर 30 दिन के अंदर 5500 यूरो का पैकेज डायरेक्ट जिस आईडी से लॉगिन होगा, उस आईडी को 20% तो मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट लेवल का लेवल बोनस, उसके साथ उसे 20% टर्बो बोनस और मिलेगा। यानी कि अगर आप 5500 यूरो का बिजनेस कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर नया बिजनेस लॉगिन करता है, नया कैंडिडेट, तो उसे 1 की जगह 2 लाख रुपए का कमीशन आने वाला है। 5 लाख में से 2 लाख उसके घर। इससे बढ़िया टर्बो नहीं हो सकता। और ये नए बिजनेस को इतना बूस्टअप करेगा साथियों कि नए लोग ये सोचेंगे कि मैंने ज्वाइन किया, मैं 5 लाख का बिजनेस कर देता हूं, 2 लाख मेरे घर पे कमीशन आएगा। तो ये पहली बार हुआ। 91% का कमीशन लीगली कोई कंपनी वर्ल्ड में बांट सकती है।
तो वन एंड वन ओनली एक कंपनी है और वो प्लेटिन वर्ल्ड है। इसके लिए हम सब भाग्यशाली हैं और हम फील करते हैं और ताली बजाते हैं एलेक्स सर और उनकी सोच के लिए और उनकी उस नियत के लिए जो 90% तक अपने लोगों को देना चाहते हैं। तो ये कुछ अपडेट थे साथियों मेरे साथ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और दूसरे व्यक्तियों को मौका देता हूं। आपका दिन शुभ रहे। अंजलि ओझा जी सर आपको मौका देंगे आपके सवाल के जवाब देंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया है। अभी भी हमारे बीच में सारे लीडर्स हैं जिनके पास अलग अलग अपने अपने व्यूज होंगे। तो हम चलते आकाश राव जी के पास, उनके पास अभी क्या व्यू है, उन्होंने क्या स्टडी किया है नए प्रोडक्ट को लेके, नई स्ट्रेटेजी को लेके। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर ये जब से टर्बो बोनस ऐड हुआ है सर, मैंने अभी तक रेड डायमंड का टारगेट लिखा नहीं था लेकिन मैंने आज मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के उसको मैंने अपने बोर्ड पे लिस्ट किया है कि 10 अक्टूबर से पहले मेरे को 15.5 करोड़ का टर्नओवर और चाहिए और वो 10 अक्टूबर पहले करना है। और उसको कराने के पीछे कारण है ये टर्बो। ये डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि टर्बो के टाइम पे जब कंपनी ने 2020 में टर्बो बोनस हमें देना शुरू किया था सर, टर्बो के दौरान ही मेरा डायमंड हुआ था, उसी टाइम मेरा ब्लू डायमंड हुआ था। वो अगले 1 महीने के अंदर सारा हो गया था। मतलब 1 महीने में हमने कम से कम 7 करोड़ का बिजनेस लॉगिन किया था टर्बो के साथ। अब ये टर्बो हो रहा है, आज अच्छी खासी रैंक भी है और आज टीम साइज बहुत बड़ा है सर। इतनी बड़ी बड़ी रैंक्स निकल के यहाँ से आने वाली है जिसकी हमने अभी तक, अक्सर एक बात बोलते हैं, वो बात जब बोलते हैं ना वो एक सस्पेंस छोड़ देते हैं कि जितना काम हमने अल्टीमा में किया उसका 100 गुना काम अल्टीमा एक्स में होगा। हर एक आदमी परेशान था कि कैसे होगा, लेकिन जब उन्होंने ये टर्बो बोनस लॉन्च किया, टर्बो का मतलब है हमारा काम की स्पीड कम से कम 10 गुना होने वाली है और अल्टीमा एक्स का प्राइस ऑलरेडी 10 गुना पीएलसी उसे है, 15 गुना ऑलरेडी है, तो हमारा काम 150 गुना की तरफ चला गया। तो अभी मैंने उसको स्टडी किया था जिसमें मैं पढ़ ही रहा था टर्बो बोनस के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सर टर्बो बोनस में, द बोनस इज अवेलेबल फॉर ऑल प्लेटिनम वर्ल्ड पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक। ये इसमें शायद ऐसा है इस बार कि ये सभी के लिए अवेलेबल होगा। तेवतिया सर थोड़ा सा इसको एक बार क्योंकि अभी कंफर्म करना पड़ेगा इसको। यस हाँ, अभी को कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको पूरा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उस पर आ रहा है, पूरा वेबसाइट पे शो कर रहा है, वहां पे दिखा रहा है दिस बोनस इज अवेलेबल टू ऑल प्लेटिनम वर्ल्ड पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक। मतलब रैंक डजंट मैटर, आपको रैंक का बोनस अलग आने वाला है और टर्बो का आपको उनको अलग आने वाला है। तो ये टर्बो बोनस सिंगल एक ऐसा बोनस है सर जो वाकई में टर्बो के नाम पर यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है, जो कंपनी को उसको इंडिकेट करती है रॉकेट, वहां पे एक रॉकेट सा लगा हुआ है। सच में सही रॉकेट की तरह सबकी रैंक को ऊपर लेके जाना वाला है। मुझे दूसरों का नहीं पता वो क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं प्लान करके बैठ गया हूँ कि मेरे साथ कम से कम 2 न्यू पर्पल डायमंड मेरे ऑलरेडी उधर तो है, मेरे मास्टरी की साइड में तो है, वहां पे तो 3-4 लोग पर्पल डायमंड है, कम से कम 4 लोग मेरी और दूसरी साइड में कम से कम 2 न्यू पर्पल डायमंड रैंक। मुझे उनके ऊपर फोकस करना है और उनके लिए उनके ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड से और बहुत कई लोग जा रहे हैं। मेरा तो रेड डायमंड आराम से हो जाएगा। तो मेन हमें दूसरों के लिए काम करना है और इसका जितना ज्यादा हो सके। अभी टाइम आ गया हमें ग्राउंड में उतरने का। अगर हम किसी भी को बताते हैं कि अगर आप 5 लाख का फार्म लगाते हैं और आपने गलती से 2 फार्म लगा दिए तो आपको टर्बो में आपको अलग से 2 लाख रुपए तो आपको आएंगे 20% के। आपको जैसे महीना पूरा हो जाएगा सिर्फ वो शेड्यूल मंथ काउंट करेगा टर्बो में। हमारा जो सितंबर मंथ हमारा चल रहा है तो शेड्यूल मंथ काउंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चले जैसे पहले होता था टर्बो में, अगर हमने बिजनेस लॉगिन किया है आज, यानी कि आज हमें 2 सितंबर को और उसका बोनस हमें मिलने वाला है अक्टूबर में, 1 महीने मतलब नेक्स्ट मंथ जैसी शुरुआत होगा 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता था। अगर हमने बिजनेस लॉगिन किया है 29 या 30 सितंबर को, हमें उसका भी 7 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। तो ये हमें शेड्यूल मंथ में काउंट करेगा। शेड्यूल मंथ में जितना भी हमारा कोई भी जो स्लैब है 5,000 यूरो का है, 10,000 यूरो का है, 25,000 यूरो का, जो भी स्लैब कंप्लीट होगा हमें उसका बोनस वहां मिल जाएगा। और इस पहले कंडीशन यही थी कि आप नए कस्टमर होने चाहिए तब आपको मिलेगा वो। अगर हम नए कस्टमर हो गए तब मिलेगा। लेकिन तेवते सर एक चीज और थी, उस बार ये था वो नए कस्टमर के लिए तब था, उसमें फास्ट स्टार्ट बोनस भी ऐड था। आपने शायद देखा फास्ट स्टार्ट बोनस था जिसमें डायरेक्ट में कम से कम सेम अमाउंट के 4 पैकेज डालने पड़ते थे और टर्बो सबके लिए अवेलेबल था। क्योंकि मुझे अभी धीरे धीरे याद आ रहा है कि टर्बो पे हमने बहुत काम किया था, टर्बो सबके लिए अवेलेबल था। और आकाश सर गुड मॉर्निंग। जी सर गुड मॉर्निंग।
सर मैंने लिया था फास्ट ट्रैक और टर्बो बोनस राइट 21 में। क्योंकि आप बिल्कुल सर न्यू थे ना, तो उस Yes. वही था कि फास्ट स्टार्ट बोनस न्यू कस्टमर के लिए अवेलेबल था और टर्बो बोनस सबके लिए अवेलेबल था, क्योंकि उस समय हमारी आईडी पे भी, जो मेरी आईडी खुद 1.5 साल पुरानी आईडी थी, वहां भी टर्बो के लिए काउंट करता था, फास्ट स्टार्ट शो नहीं करता था। तो ये सर जहां तक है ये सभी के लिए अवेलेबल है। और बाकी हमें एक आजकल में ये सर एलेक्स सर से कंफर्म हो ही जाएगा, तब तक थोड़ा सा एक बार वेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। जैसे यस सर बोल रहे थे अभी कि 1-2 दिन में इसको स्टडी करना है, उसके बाद ही मार्केट में निकलना है, अदरवाइज ओवर एक्साइटमेंट में कभी हम सब एकदम पूरी टीम को नेगेटिव ही कर बैठे। तो अभी इस पे ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं सर। बाकी और मैक्सिमम मैं भी रात वेबिनार सुन रहा था, जो तेवेंद्र सर ने सुना, सर ने कैलकुलेशन दे ही दिया जो मैं देने वाला था। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने सुना। बल्कि रात मैं तो उसको सुनते सुनते ही सो गया सर। सुबह उठा, सुबह सर आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रात को 1 बजे सुनते सुनते सो गया और रात में मेरी 4 बजे आंख खुली। सर 4 बजे से लेके मैं जगा हुआ हूँ, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे सर, आज पहली बार बहुत दिनों बाद मैंने 2 घंटे बैठ के अपने कपड़े प्रेस किए। नींद उड़ गई है सर, टर्बो से सबकी नींद उड़ गई है। नींद नहीं आ रही, मैं क्या काम करूं, सुबह किसको फोन करूं? 4 बजे क्या फोन करने वाला था, मेरे कपड़े रखे थे बहुत सारे जो लेके जाने वाला, तो भी मैंने खुद प्रेस कर दिए। बहुत बढ़िया। आकाश जी, मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ कि टर्बो बोनस इज अवेलेबल टू ऑल प्लेटिनम वर्ल्ड पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ रैंक। राइट, शायद ये करेक्ट है कि ये सभी के लिए। रिगार्डलेस ऑफ रैंक मतलब कोई रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है सर। एग्जैक्टली सर, नया हो पुराना हो सभी के लिए, ठीक है ना? यस सर। Very good morning, sir. Meenakshi this Very side. very good morning, madam. थैंक यू। यस सर, प्लीज आप क्या कंटिन्यू add करें, on हम किसी और को लेते हैं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं और एक इसमें चीज है कि भाई हर महीने 0 हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ आप फिर ले सकते हैं। वो शेड्यूल मंथ काउंट करेगा, वो सितंबर में, अक्टूबर का अक्टूबर में, और ऐसी जनवरी और करंट जो जिस महीने का होगा पेड इन नेक्स्ट मंथ होगा। एग्जैक्टली सर। और इसमें भी 50% रूल रहेगा। अगर आपकी 2 ही लाइन है तो 5 लाख में से 2.5 लाख का बिजनेस ए लाइन में, 2.5 लाख का बिजनेस कम से कम बी लाइन में। एग्जैक्ट, डायरेक्ट का सिंगल अकाउंट कम से कम, अगर मान लो हम 5 लाख का लगाते हैं। एक और चीज क्लियर करते हैं, अगर हमने किसी को 5 लाख का पैकेज सेल किया, 5500 यूरो का पैकेज सेल किया, तो हम टर्बो के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। उसमें से 2,500 ही क्वालिफाई जब होंगे जब हम 5 लाख का अगर किसी एक का और लगा देंगे, तो हमारे एक साथ 2 स्लैब कंप्लीट हो जाएंगे। अगर दोनों हम 5 लाख का नहीं लगाया, हमने क्या किया, 1-1 लाख के 3 लगा दिए, तो तब हम पहले वाले को क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक और चीज बीच में मैं बताना चाहूंगा, अगर 5000 यूरो का जो पहला स्लैब है और सेकंड स्लैब है हमारा 10,000 यूरो का, अगर हम बीच में होते हैं, हमारा 8,000 का होता है या 9,000 का होता है या 10,000 से कम रहता है, तो हमें 5,000 के ये गोल्डिंग मिलने वाला है। वो सबके साथ वही कंडीशन है। बाकी नेक्स्ट के लिए वो नेक्स्ट तरीके से काम करें। थैंक यू सर। मीनाक्षी मैम प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? Very good morning, sir. Good I morning, was madam. about to tell you this only कि sir 50% criteria है जो कि must है, and this is valid for every damn person. Anyone can come and avail this opportunity, turbo वाला। तो सर वो सर ने अभी क्लियर कर ही दिया। वो मैंने 3 बार इस सर का मैसेज सुना था, वेबिनार सुना, so that I will have more clarity to give it to my team members. And sir, honestly, this turbo bonus will blast everything, we will rock again। क्योंकि मैं जब एंटर हुई थी इस सिस्टम में, तब सर फास्ट और टर्बो बोनस था, मैंने 3 बार ही लिया था। और सर इस बारी का प्लान भी हम कर चुकी हूँ कि अभी 50 लाख का बिजनेस लगाना है इस महीने के अंदर, तो वो वाले स्लैब पे जा करके इसको लेना है। तो सर आई एम रियली हैप्पी विद इट, क्योंकि बहुत अच्छे से रैंक्स निकलेंगी। एंड सर इससे मोटिवेशन आएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन कहीं ना कहीं एक होता है पैसा, वो इमीडिएटली अगर आता है ना, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप से बहुत काम करेंगे। सो सर एलेक्स सर इज ऑलवेज इनक्रेडिबल। वो हमेशा वो लाते हैं जो हम नहीं सोचते, एंड दैट इज टू गुड। सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं और हो नहीं सकता। आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो हम चलते हैं। यस सर, मैं एक चीज छोटी सी ऐड करूंगा प्लीज। यस सर प्लीज, 1 मिनट और। सर इस बार जो मेरा ड्रीम है, मैंने एक बार एक सपना देखा था कि पूरी फैमिली को एक बार इंटरनेशनल टूर जरूर देना है। अभी मेरे पास ज्यादा डायमंड नहीं है मेरी फैमिली में, लेकिन ये टर्बो, मेरी फैमिली में टोटल 8 मेंबर है, भाई भाभी मम्मी पापा सब मिला के। सर हर एक आदमी उस डायमंड के पोडियम पे खड़ा होगा सर अगले 10 अक्टूबर से पहले। रियली सर ये होने वाला है। और चौहान सर, ये रियली आपकी मेरे से इतनी इंस्पिरेशन आती है कि आप पूरी फैमिली के साथ डायमंड है। रियली सर आपको देख के पूरा इंडिया में आज बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं भी सर जल्दी पूरी फैमिली के साथ इस स्टेज पे मिलने वाला हूँ। थैंक यू सर।
Thank you, Akaisha. Even this month, my husband will also become diamond. क्या बात है, वाओ फैंटास्टिक। And धीरे sir, my धीरे son आपने is he is in 8th standard and he knows each and everything. One day he told me, "Mama, buy some platin PLC Ultima." मैंने कहा, "Why बेटा you are saying this? आप क्यों बोल रहे हो?" कहता है, "मम्मा, आपको पता है आप ऐसे सोच रहे हो बट ये आपको बहुत देख के जाएगा, क्योंकि जितने भी बिलेनियर्स हुए हैं ना, पहले उन्होंने बिलेनियर्स लॉस करे, उसके बाद वो बने हैं। तो आप क्यों सोच रहे हो? यू शुड थिंक लाइक अ बिलेनियर। आप इसको ले लो और इसको रख लो, फिर आप देखना आप कहाँ जाओगे." एंड सर, ही इज जस्ट इन 8th एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। वैलेट बनाना, फार्म बनाना, आईडी लॉगिन, आईडी रजिस्टर, एवरीथिंग। वो मुझे कहते हैं मुझे ट्रेड करने दो मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटा, पढ़ाई छूट जाएगी अभी बिल्कुल। तो सर, ही विल सून बी अ डायमंड माय सन। अभी मैं उसे अलाउ नहीं करी, बट यस, व्हेन he will complete his 10th, I will allow him in this business. And this is my dream now. मीनाक्षी Great. मैडम, Yes sir. एक बार बिल गेट को पूछा था कि आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अगर आप पढ़ाई करते तो कैसा रहता, तो उन्होंने कहा अगर मैं पढ़ता तो मैं भी नौकरी कर रहा होता। Yes बॉस, मुझे याद है। देखिए, जब दुनिया में पहली बार कंप्यूटर आया था और वो कंप्यूटर अगर दुनिया के किसी स्कूल में पहुंचा था, वो बिल गेट जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल में पहला कंप्यूटर था। वो बोलते कि मैं नसीबवान हूं कि दुनिया की पहली स्कूल होती जिस स्कूल में कंप्यूटर था और मुझे उस स्कूल की वजह से कंप्यूटर सीखने को मिला। अब वो क्या करते थे कि बाकी बच्चे क्लास में पढ़ाई करते थे, उस वक्त तो क्लास से बाहर निकल जाके उस कंप्यूटर रूम में जाके बैठते थे, कंप्यूटर के ऊपर छेड़छाड़ी करते थे। तो स्कूल के टीचर ने परेशान होकर उनको स्कूल से भगा दिया था। बोले आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ। और वहां से उनकी जिंदगी की जर्नी शुरू हुई और वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने। यानी बचपन में हमें अगर कोई आदत लग जाती है या हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो हो सकता है कि वो हमारा फ्यूचर बन सकता है। तो आज अगर हमारे बच्चे क्रिप्टो को लेके या इस प्लेटफॉर्म को लेके अपना इंटरेस्ट दिखा रहे तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है आने वाले समय के लिए। Yes, क्योंकि हमने एक पौधा लगा दिया है, अब वो धीरे धीरे पेड़ बनने वाला है, राइट, और अगले 50 साल 100 साल इसका फल मिलने वाला है। तो आज जो यंगस्टर्स हमारे घर के अंदर है, जिनकी एज 10, 12, 15 साल की है, 20 साल की है, ये उनके लिए 100% एक बहुत बड़ा फ्यूचर है अगर हमने उनको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने की कोशिश की तो। ये समझना नहीं है, ये बच्चों के काम का नहीं है। हम तो मैच्योर है, पैसा तो हमें ही कमाना है, बच्चे आप क्या करेंगे। दुनिया के अंदर वही लोग महान बने जिन्होंने अपने लाइफ की जर्नी 10-12 साल के एज से शुरू की है। बाकी तो सारे कॉमन है। आप अगर 20 साल, 22 साल, 25 साल तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद फिर नौकरी ढूंढते हो या अपने परिवार का कोई बिजनेस है उसको चलाते हो, तो उसमें आप कोई तरक्की नहीं करते हो, कोई महान नहीं बनने की कोशिश करते हो। लेकिन जिन्होंने अपना करियर ही 10-12 साल की एज से शुरू किया हुआ है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया किसी एक चीज में, उन्होंने इतिहास रचा हुआ है। आप देखो दुनिया के जितने भी सक्सेस स्टोरीज है, उनके बैकग्राउंड को जाके आप स्टडी कर लो। कोई भी 5 नाम लिख लो, किसी भी 5 सक्सेस स्टोरीज के नाम लिख लो और फिर उनका बैकग्राउंड चेक करो आप गूगल के ऊपर। आपको यही पता चलेगा कि उनकी लाइफ की जर्नी 15 साल के एज के पहले शुरू हुई है। यानी वो मौका हम किसको दे सकते हैं जो मौका हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने वो 20, 22, 25 साल की एज को तो हमने ऐसे गंवा दिया। उस वक्त हमारे पास कोई मौका नहीं था या हमें पता नहीं था कि क्या करना है उस एज के अंदर। लेकिन आज अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो उनको अगर उसी एज से हम अगर उनकी शुरुआत करवाते हैं तो शायद वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रैंक्स को क्वालिफाई किया है और आप अगले 2-3 दिन हम लोग इसी तरह से डिस्कशन करने वाले, ताकि जो नए इंप्लीमेंट्स है, नए डेवलपमेंट्स है, वो हमें सबको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको थॉमस सर के पास कुछ मिनट के लिए। जो कल का जो एलेक्स सर का वॉइस कॉल है उसको थॉमस सर ने ट्रांसलेट किया हिंदी में और हम उसको 2 मिनट के अंदर सुनेंगे। क्या क्या चीजें लेके आने वाले, क्या क्या इंप्लीमेंट्स कंपनी की तरफ से हो रही सही तरीके से, राइट, और जो भी चीजें कंपनी की तरफ से अभी डेवलपमेंट में है या जो हमारे सामने डेली आ रही है उसमें कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में जाके उसी चीज के ऊपर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा स्टडी करके धीरे धीरे उसको समझ के आगे बढ़ना है। और अगले 2-3 दिन हम लोग यही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो थॉमस सर वो वॉइस कॉल को आप हम सबको सुना सकते हैं क्योंकि 1000 लोग सुन रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस। तो वॉइस के लिए मैं पहले अपने YouTube चैनल में जाऊंगा, 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस। यस प्लीज। और अब हम हो सकता है कि आज शाम को 8 बजे का जो हमारा डेली का वेबिनार है, कल त्यागी सर से मेरी इवनिंग में बात हुई थी, उन्होंने बोला सर शाम के सेशन में भी 1000 लोग आए थे। तो हम अभी इसको YouTube के साथ कनेक्ट करेंगे
यानी मैक्सिमम लोग सेम लिंक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाके सुबह के सेशन को सुन सकते हैं, शाम के सेशन को सुन सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस, क्लियर है सर स्क्रीन? मेरे को आवाज का बताना। आवाज वॉल्यूम भी ठीक है? हाँ, आवाज आ रही थी सर? आपकी तो ठीक है, लेकिन इसकी स्टार्ट करो वीडियो की। हाँ, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो होस्ट है ना, वो वहाँ पे जाकर वीडियो के लिए जो साउंड है उसको ऑन करना पड़ेगा आपको। सुनील बघेल जी, आप होस्ट हैं? ऑप्शन में जाएं, नीचे सिक्योरिटी में। संजू सर, ये आप लॉगिन जो कर रहे हो, ये एप्पल से कर रहे हो या कि दूसरे लैपटॉप से कर रहे हैं? मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ सर। नहीं, मतलब एप्पल है या दूसरा कोई लैपटॉप है वो? लैपटॉप नहीं है सर, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर। अच्छा, एप्पल नहीं desktop है सर, ओके एप्पल नहीं है सर। कंप्यूटर। शायद उसका ना कई बार ऐसा होता है वॉइस नहीं आता है। कोई बात नहीं, मेरे को तो पूरा ऑडियो रटा हुआ है, मैं आपको खुद अपने लाइव सुना दूंगा। एक बार देख लेते हैं, मैं आवाज करके देख रहा हूँ। थॉमस सर, एक काम ट्रांसलेट करते करो। एक सर। काम करते हैं सर, संजू सर, जी, ये लिंक मुझे शेयर करो, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एप्पल से हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लिंक तो शायद सारे ग्रुप में डाला हुआ है ना कल। हाँ, लिंक तो है सर। नहीं, मैंने अभी साउंड किया नहीं है, एक बार साउंड का बताना। एक बार ट्राई करके करो। देखो, एक बार करके देखो। आई थी आवाज? नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना? ये दिक्कत इसलिए है कि हम जब जूम करते हैं तो हमारे पास होस्ट जो होता है उसके, चलो मैं आपको लिंक आपके पास, आकाश जी मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको। एक मिनट आप अगर होस्ट में आते तो उसको वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या आप? हाँ सर, हाँ। और कौन से वाले पे? आपने दो डिवाइस ऑन करके रखी है? सर मेरा डिवाइस मैं अभी आपको हैंड रेस कर देता हूँ, एक सेकंड। मैंने हैंड रेस कर दिया सर। हैंड रेस किया, इसका मतलब आपने 3 डिवाइस ऑन करके रखा है। नहीं, 3 नहीं है सर, 2 होंगे मेरे। अभी जो मैंने हैंड रेस किया वीडियो के साथ। ओके, तो इसमें आप अभी होस्ट है तो आप देख लो, यहाँ से सेटिंग में जाके आप तो चला सकते हैं। अब शायद आ जाएगा सर। करो सर प्ले एक बार। रिकॉर्डिंग है उसका एक संक्षिप्त आवाज आ रही है? रूपांतरण करने की कोशिश हाँ, कर आ रहे गई। हैं। और वो कहते हैं, एलेक्स सर कहते हैं कि कल का दिन उनके लिए बहुत बढ़िया रहा, बहुत अद्भुत रहा और बहुत अविश्वसनीय रहा। उसका एक ही कारण है कि पहली बार उनके इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब प्रोडक्ट का डेमो हो रहा था, सब कुछ सही टाइम पे काम कर रहा था, सही तरीके से काम कर रहा था। चाहे PLCUX की बात करें, PLCUX के कॉइन की बात करें, उसके डैशबोर्ड की बात करें, उसकी पेयरिंग की बात करें, उसके कॉइन स्पीड के अंदर जो काम कर रहा है वो बहुत सही तरीके से काम कर रहा था। और ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, उसके लिए उनको 10-15 दिन और टाइम चाहिए होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आगे वो बहुत एक्साइटेडली ये बताते हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बो बोनस है वो बता रहे हैं कि इतिहास के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो अपने
टर्नओवर का 90% आपको कमीशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एलेक्स सर ने अनाउंस किया है कि आपको 90% तक का कमीशन आप यहाँ से उठा सकते हैं एज ए टर्बो बोनस। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल करना पड़ेगा, उनको फॉर्म्स बेचने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट होना चाहिए, आपके फ्रंट लाइन में होना चाहिए। और उसका एक माइलस्टोन यानी रोड मैप तैयार किया है कि यानी कि अगर आप 5,000 यूरो का बिजनेस करते हैं 2 लाइन से, 2 लाइन लेग्स, 2 लेग्स से करना पड़ेगा आपको, अगर करते हैं तो आपको 20% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एफर्ट के पैसे कंपनी दे रही है, ये ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है। ये अगर आप एफर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फार्म लोगों को खरीदवाते हैं, तो आपको वो 20% का बोनस मिलेगा। ये एक माइलस्टोन की तरफ है। अभी जैसे आपने 5,000 यूरो का करा, तो उसके बाद आपको 10,000 यूरो पे मिलेगा, फिर आपको ऐसे करके 25,000 और 50,000 ऐसे करके 10 करोड़ तक आपका ये माइलस्टोन चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्म खरीदें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आगे कहते हैं कि अगर आप $1 बिलियन का बिजनेस करते हैं, 1 महीने का टर्नओवर करते हैं आप पूरी कम्युनिटी मिलकर, तो हमारे कॉइन्स के प्राइजेस जो हम सोचते थे कि 1 लाख तक जाए, वो जाएगा, वो जाना ही पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको मोटिवेट करते हैं एलेक्स सर कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस को कंट्रीब्यूट करें और एक बड़ा टर्नओवर मारें। ये हम सब की कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये एक माइलस्टोन, एक रोड मैप, हम एलेक्स सर का विजन है कि 1 महीने में $1 बिलियन का वो बिजनेस करें। और सोचो, $90 मिलियन कमीशन पूरे इंडिया में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, अफ्रीका में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कमीशन बटेगा। सोचो कितने लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे। एलेक्स आपको शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि लेट्स रॉक, लेट्स डू बिग बिजनेस इन पीएलसी अल्टीमा एंड पीएलसी एक्स, क्योंकि ये दोनों आपके पास है ऑप्शन। और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि पीएलसी एक्स के साथ जो पीएलसी है वो अभी 7 दिन का और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ऐसा उनको इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारी कम्युनिटी ये कह रही है कि उनको थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉइन्स हैक हुए, काफ़ी लोगों के कॉइन्स के नुकसान हुए। ये ऐसा 7 दिन मैं अलग सर खुद कहते हैं कि मैं 31 तारीख को बंद करना चाहता था, लेकिन कम्युनिटी की रिक्वेस्ट की वजह से मैं 7 दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट का आपकी मर्जी के हिसाब से आप बेच सकते हैं। पीएलसी बेच सकते हैं, पीएलसी एक्स का फार्म बेच सकते हैं। सो वो कहते हैं कि बड़ा बिजनेस करते हैं, लेट्स रॉक। थैंक यू सो मच। ये वॉइस था एलेक्स सर का, जो मैंने अपनी जुबान से आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। इसमें छोटी मोटी बहुत बढ़िया। यस सर, आप म्यूट है। स्क्रीन हट गया सर? हाँ सर, स्क्रीन हट गई। बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट करिए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अलेक्स सर ने क्या कहा, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमने क्या स्टडी किया। इससे हमारे सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी और हम सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अब ये जो टर्बो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम सबको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और इसमें जिन लोगों ने पिछले टर्बो में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, उनके पास इसके सबसे पावरफुल कैलकुलेशंस हो सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार टर्बो का सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया है, तो ऐसे महान लीडर हमारे बीच में हमारे ब्लैक डायमंड विनोद स्वामी जी है, जिनको टर्बो का मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांगली पता है। अगर उन्होंने आपको सुन लिया और टर्बो के ऊपर काम किया, तो समझ लो कि अगले 3-4 महीने के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। जो सपने हमने देखे हैं, किसी को कार खरीदने, किसी को घर खरीदना है और 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का प्लान है,
तो हो सकता है कि अगले 5 महीने के अंदर वो पूरे हो सकते हैं। तो आज पूरा का पूरा डिस्कशन टर्बो के ऊपर ही होने वाला है, एक्स के ऊपर ही होने वाला है, और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके समझने की कोशिश करने वाले, ताकि हम सब परफेक्ट हो जाएंगे तो हम मार्केट में जाके सही तरीके से प्रोडक्ट को समझा पाएंगे। तो और एक्स के बारे में कोई और जानकारी देना चाहेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। करणवीर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया जा सकता है। करणवीर सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक्स को लेके ही क्वेश्चन था थोड़ा कि भी ये जो सर जो एक्स का सबसे पहली चीज के इसका जो पेयर सर बोला गया था कि जो फार्म का है वो या तो PLCU से रहेगा या PLCU एक्स से रहेगा, तो इसके लिए फिर ये डॉलर्स का अभी ओपन क्यों किया हुआ है? अभी हमें कंपनी जो अपडेट्स कर रही है बैकएंड में, उसको समझना है उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्यों किया और ऐसा क्यों किया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो अभी क्लियर नहीं है, राइट। जब भी कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसको कोशिश की जाती है अलग अलग व्यू से उसको समझने की, स्टडी करने की, और फिर उसमें से एक आसान रास्ता या सही रास्ता उसको अपनाया जाता है। तो अभी कंपनी बैकएंड के अंदर उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे कैलकुलेशंस को टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। उसमें क्या इंप्लीमेंट बन के आ सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है, अभी हम उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी जो भी हमारे सामने है वो पूरा नहीं है, ऐसा समझना है। ठीक है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा कि Please. एलेक्स ने कई बार बोला है जो ट्रेडिंग होगी, यानी जो कॉइन आएगा PLCU X, उसको खरीदने के लिए हमें अल्टीमा देना होगा, लेकिन फार्म के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि फार्म भी आपको अल्टीमा से ही मिलेंगे। और ये सर मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 3 बार मैंने सुना है उनको। नहीं, कई बार क्या होता है, एलेक्स सर को हम सुन तो लेते हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी कोई छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं और आते भी है जी, राइट। क्योंकि एलेक्स सर ने एक बार एक वॉइस कॉल अगर भेज दिया और उनके इंजीनियर ने बोला कि सर इसके अलावा भी ये किया जा सकता है, और उनको लगा कि नहीं ये भी सही है, जी, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हमें अभी जो चीज हमारे सामने वही करेक्ट है, उसको समझ के आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा और पेशेंस रखना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, राइट। जैसे वो क्लियर करेंगे कि अभी हमारा प्रोडक्ट पूरा का पूरा रेडी है टेस्टिंग के साथ, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, सबके व्यूज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक अपना अपना व्यू हो सकता है। सर 1 मिनट सर, नमस्कार। हाँ जी सर इसमें एक थोड़ी सी हो रहा है सर, कई लोग जैसे ही PLCU से ID लगाएंगे ना सर, या TRC20 से सर, तो जैसे ही वो ID लगाएंगे, ID तब तक नहीं लग पाएगी जब तक वो PLCU X को अपडेट नहीं करेगा सर, और वहां से उसकी लाइसेंस की भी नहीं आएगी सर। ये कल मैंने 1-2 ID लगाई थी PLCU X में सर, तो कुदरती हमने क्या किया, वो अपडेट नहीं कर पाए हम, और हमें लाइसेंस की नहीं मिला। जैसे ही हमने अपडेट किया और एक मैसेज डाला विद ट्रांजेक्शन, साथ के साथ लाइसेंस की आ गया, 7-8 अपडेट हो गया सर। और ये रीजन रहेगा सर। हाँ जी, हाँ जी, ये रीजन रहेगा ही, क्योंकि लोग ID लगाएंगे और ID जैसे ही एक्टिवेट नहीं होगी और लाइसेंस की नहीं आएगा, तो रीजन यही रहेगा वो अपने फार्म को अपडेट कर लें पहले, तब जाके लाइसेंस की मिलेगा सर। ये है सर, इसमें सबसे मेन देखा सर। पहले सबको प्ले स्टोर में जाना है, अल्टीमा फार्म, अल्टीमा वॉलेट को वहां पे ओपन करना है। तो जैसे आप प्ले स्टोर में जाके उसको ओपन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा अपडेट योर फार्म, अपडेट योर वॉलेट। जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नया वर्जन आपके फार्म के अंदर अपडेट हो जाएगा या वॉलेट के अंदर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद डैशबोर्ड का जो प्रोसेस है उसको भी हमें फॉलो करना। आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उनको जो करेक्शंस मिलेंगे, जो एरर्स आएंगे, उसी से हम सबको सीखने को मिलने वाला है। और इससे एक प्लस पॉइंट क्या होगा कि हमारा सबका समय बचेगा। जो हम गलतियां करेंगे फिर उसके बाद कंपनी को सपोर्ट में मेल करेंगे, फिर उसका इंतजार करेंगे, तो ये एक बेनिफिट होने वाला है कि जिन्होंने टेक्निकली कुछ चैलेंजेस को झेला है वो अगर यहाँ पे सामने रखते तो उससे हम सबको आसानी हो जाएगी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सर मैडम विनोद स्वामी जी, आपने टर्बो के बारे में क्या डिस्कशन, आप क्या कैलकुलेशंस बनाए, क्या डिस्कशन किया, क्या स्टडी किया?
अनम्यूट नहीं हो पा रही क्या आप? अच्छा एक मिनट हाँ हो गए सर, अनम्यूट हो गए। यस यस, गुड मॉर्निंग सर, जितने भी यहाँ पर नए गेस्ट और हमारे लीडर बैठे हैं साथियों, ये तो एक चमत्कार हो गया और इसका इतना बड़ा रिजल्ट हम लोगों के बीच में आने वाला है। मैं तो अगर खुद बताऊं, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मैंने तो अपना बैग पैक कर लिया है। मैं अभी मीटिंग के बाद रवाना हो रहा हूँ उत्तरांचल, देन आफ्टर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। मतलब अभी अगले 10 दिन तक मैं घर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टर्बो जो मौका मिला है हमें टर्बो के रूप में बड़ा टर्नओवर निकालने का, इससे बहुत बड़ी कम्युनिटी हम लोग लेकर आ सकते हैं। टर्बो के आने से पहले मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद 22 अक्टूबर के इवेंट में मैं प्लेटिन जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। मुझे था, प्रयास पूरा था, लेकिन कुछ थोड़ा डाउट था कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट आई एम श्योर नाउ मेरा प्लेटिन भी होगा और आई विल ट्राई फॉर माय डबल प्लेटिन डायमंड फॉर दिस इवेंट। ये संभव है, आसान है अब टर्बो की वजह से। डेफिनेटली आसान है सर, क्योंकि मैंने अभी पिछले 2 दिन के अंदर 17 बिग लीडर्स की ज्वाइनिंग कराई है। वो अपने अपने फील्ड के बड़े खिलाड़ी है। अभी कल भी 2 लीडर से मीटिंग की, अभी फिर उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई टर्बो के ऊपर तहलका मचाने वाला है सर। क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी है वो यही देखते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है, और टर्बो खुद एलेक्स सर ने ये बोला है कि आप बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि एलेक्स सर को कम्युनिटी चाहिए। एलेक्स सर अगर 2 महीने ये भी सोच ले कि पूरा का पूरा पैसा मुझे मेरी कम्युनिटी के ऊपर देना है, तो भी एलेक्स सर का कोई लॉस होने वाला नहीं है। इससे क्या यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरे दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 70 साल से चल रहा है। हमारे देश में लगभग 30 साल से चल रहा है, और अभी तक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं अलग अलग कंपनी के साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रहे हैं। वो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू के ऊपर काम कर रहे हैं, और वहां पे कोई भी कंपनी एक लिमिट के बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए। उसके बावजूद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट में से कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और हमारे पास ना फैक्ट्री की जरूरत है, ना रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हम मैक्सिमम पैसा नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरे दुनिया के अंदर एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, और ये तहलका मचने वाला है पूरे दुनिया के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचा जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर जितना पैसा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लीडर्स के पास होगा वो दुनिया में किसी लीडर के पास नहीं होगा। यानी अगर कोई लीडर 20 साल 25 साल से किसी कंपनी के लिए इंडिया में काम कर रहा है, तो उसका पूरे साल भर का रेवेन्यू और आपका 1 महीने का रेवेन्यू कंपेयर होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली। और आप जो छोटे छोटे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए, जिनके अपलायंस किसी और कंपनी के साथ धक्के खा रहे, वो सारे के सारे आपके लाइन में खड़े रहने वाले, क्योंकि अगले महीना 2 महीने के अंदर उनको ये पता चलेगा कि मेरा एक छोटा सा डाउनलाइन था, वो किसी और कंपनी में चला गया और उसका पे आउट मेरे से बड़ा कैसे बनने लग गया, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, उसका घर मेरे से बड़ा कैसे बन गया। तो लाइन में लीडर्स खड़े रहने वाले, क्योंकि अल्टीमेट हर कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। वो फिएट प्रीमियर कार चला रहे थे, नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल चला रहे थे, और उनके डाउनलाइन के पास अभी एप्पल के फोन आ गए, तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हमें भी अपना मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। तो आपको सबको अभी रेडी रहना है। विनोद स्वामी सर ने कहा कि 10 दिन के लिए मैंने बैग पैक किए, हिंदुस्तान के हर कंपनी का लीडर आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। प्लीज सर कंटिन्यू। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हालांकि हमारी जो पूरी टीम है ये सब अपने आप में टर्बो एक्सपर्ट है। 2021 में हर किसी ने एंजॉय किया है। दिल्ली की टीम ने पूरी धूम मचा दी थी, जो टीम हिमांशी में, सबने, मीनाक्षी मैम ने, और हमारे आकाश राव जी भी टर्बो एक्सपर्ट है। मतलब हर कोई टर्बो एक्सपर्ट है, इनको कहने की जरूरत नहीं है। सब कैलकुलेटिव व्यक्ति है, कैलकुलेशन हर किसी को समझ में आती है, और मैं अकेला नहीं हूँ। आज 1000 व्यक्ति वेबिनार के ऊपर है, हर किसी का माइंड काम कर रहा है। जिसका माइंड का जो छाता था वो बंद था, हर किसी का माइंड ओपन हो चुका है। हर किसी ने डेफिनेटली एक अच्छी प्लानिंग कर ली होगी, और अगर अभी भी हम लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ लूज करने वाले हैं साथियों। अपनी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ मैक्सिमम लोगों को आप इंट्रोड्यूस करिए। मैं पूरी टीम से मिलने वाला हूँ, कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है आप आइए, क्योंकि ये बेनिफिट जो हमें मिला है 22 अक्टूबर तक तो हम लोग बड़ी से बड़ी रैंक के ऊपर जा सकते हैं। अगर एक डायमंड है वो पर्पल जा सकता है, एक पर्पल है वो ब्लैक जा सकता है, क्योंकि सिस्टम इतना खूबसूरत होने वाला है। तो पूरी ताकत आप लगा दीजिए टर्बो रियल में। और मैं तो एक चीज ऐसा महसूस करता हूँ सर, इस 2-3 महीने टर्बो का बेनिफिट हर किसी ने उठा लेना है। एज पर माई कैलकुलेशन
मे बी 3 and 4 month एलेक्स सर इसको क्लोज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चीजें लाने के लिए जब तक सिस्टम मतलब लॉस ना हो तो चीजें चलती है, लेकिन एक स्थिति में जाने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एलेक्स सर को लॉस की स्थिति ना हो जाए, ये मेरी कैलकुलेशन है। तो 2 या 3 महीने के बाद एलेक्स सर ऐसा ना हो कि टर्बो को रोक दे, तो जिसको भी बेनिफिट उठाना है हर कोई ये बेनिफिट उठा सकता है। टर्बो की जगह कुछ ना कुछ हो सकता है चेंजिंग हो जाए, लेकिन ये मेरी अपनी कैलकुलेशन कहती है। बाकी आप लोग क्या महसूस करते हैं, क्योंकि टर्बो बहुत बड़ा टर्नओवर लेके आने वाला है और एलेक्स सर को हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट ना करें, बाद में चीजों को 2 से 3-4 दिन के अंदर समझ के पूरी फास्ट बैटिंग करिए और मैच को विन करिए। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया विनोद जी आपने, और इसके अंदर मुझे एक पॉइंट ऐड ऑन करना है। अब हम सब लीडर्स क्या कर सकते हैं, जितने भी डायमंड एंड एबो लीडर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपको आज से अगले 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करना है। जितने भी हमारी एक्टिव टीम है जेड से लेके डायमंड के बीच में, इनके साथ आप इमीडिएटली एक्शन ले लो, ग्रुप मीटिंग्स लगा दो। मार्केट में जाके अभी प्रोडक्ट समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप इनके सबके साथ ग्रुप मीटिंग करो अपने अपने सिटी के अंदर, और सारे लीडर्स एक साथ आके डिस्कशन कर लो प्रोडक्ट के ऊपर, टर्बो के ऊपर, उसके कैलकुलेशंस के ऊपर, और सब पेन और पेपर लेके बैठेंगे और ये पूरा का पूरा एक ब्रीफिंग हो जाएगा पूरे टीम के साथ। और फिर उसके बाद सारे लीडर जब मार्केट में जाएंगे तो 10x आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो अगर आपको टर्बो समझ में आ गया और आपने पूरे टीम को एक पेन और पेपर लेके बोर्ड पे अगर समझा दिया, 1 मिनट, ओके। तो हम सबको अपने अपने सिटी के अंदर या जहां जहां हमारी टीम है, एक्टिव पार्टनर्स के साथ मार्कर और बोर्ड लेके कैलकुलेशन करना है और सबको पेन और पेपर लेके बैठना है। अगर ये प्रैक्टिस अगले 10 दिन के अंदर हमने कर दी और साथ ही साथ प्रोडक्ट हमने मार्केट में लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया पूरे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बहुत बड़ा टर्नओवर आ सकता है, सबके बड़े बड़े रैंक्स क्वालिफाई हो सकते हैं। जो डायमंड से लेके ऊपर के रैंक पे लीडर्स है और उनके पास जब अगला रैंक है तो कितना बड़ा रैंक बोनस उनके पास जाने वाला है। यानी इस महीने के अंदर एक एक लीडर के एक एक 2-2 रैंक चेंज हो सकते हैं। आप कैलकुलेट करो कि अगर आपका डायमंड का रैंक है, उसके बाद आप ब्लू डायमंड जाते हो, या ब्लू डायमंड जो रैंक है जिनका ग्रीन डायमंड जाना है, ग्रीन डायमंड से पर्पल डायमंड जाना है, पर्पल डायमंड से रेड डायमंड जाना है, तो हर किसी के पास एक बहुत बड़ा रैंक बोनस आने वाला है। और ये बहुत बड़ा चांस है लीडर्स के लिए अगर आपने इसको सीरियस ले लिया। तो इसका सक्सेस का राज एक ही बन सकता है कि आपको आपके पूरे एक्टिव टीम के साथ ग्रुप मीटिंग्स करने पड़ेंगे, मार्कर और बोर्ड लेना पड़ेगा, और आपके टीम के अंदर जो एक्सपर्ट बंदा है उसको खड़ा करके उनके थ्रू टर्बो का कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा और ये पूरे टीम को सिखाना पड़ेगा। तो इसका डुप्लीकेशन इतना वास्ट हो जाएगा, इतना वास्ट हो जाएगा कि ये आप सबके लिए स्मार्ट वर्क बन जाएगा। हम 1 by 1 जाके मार्केट में जाके काम करेंगे, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, समय वेस्ट होगा, उसमें डुप्लीकेशन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सारी टीम को आपने सिखा दिया तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो एक्टिव टीम के साथ हर किसी को अपने अपने एरिया में ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। अगले 2-4 दिन आप यही काम करो कि हर जगह पे जाके टीम के साथ मीटिंग करो, उसमें नए गेस्ट को मत बुलाओ, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव टीम को बुला लो और उनके साथ डिस्कशन कर लो। और जो बेहतरीन तरीके से टर्बो का कैलकुलेशन बता सकते, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन बता सकते, उनको स्पीकर बना दो, तो बाकी सबको मौका मिलेगा। हर टीम के अंदर एक एक्सपर्ट लीडर होता है जिसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको खड़ा कर दो। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, हुसैन खुराना जी, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप को होस्ट में आते हो तो आपके पास माइक को म्यूट और अनम्यूट करने का परमिशन होता है, और लक बाय चांस या गलती से आपका माइक अनम्यूट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो हम सबको डिस्टर्ब करता है। अंजलि ओझा मैम, हम आपको वीडियो में देख रहे हैं, आपने पिछले 1 घंटे से आपका हैंड रेस करके रखा है, और कोई जरूरत नहीं उसकी, उसे इरिटेशन होता है कभी कभी। एक समझदार इंसान की जो एक पहचान होती है, आपने काफी है कि आपने हैंड रेस कर दिया,
समझ में आता है। अभी वो समय नहीं है कि आपके क्वेश्चंस लेने, अभी यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है उस चीज को सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डायमंड लीडर, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना व्यू रख सकते हैं। सर नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अजीम राना सर। आप म्यूट हो गए फिर से। सर पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से आदाब है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार है। और सर मैं अभी अर्ली डायमंड हूँ, अभी हुआ हूँ मैं, कल डायमंड हुआ क्लोजिंग में। और सर मैं ये बताऊं तो मैंने सिर्फ पिछले 11 दिन में अपने 14 दिन में 91 लाख का टर्नओवर किया था। 11 दिन में। तो बिग क्लैप्स। और इसका थैंक यू सर, ये इसका सारा श्रेय जाता मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर ललित त्यागी सर को। और जब से मैं अपने मतलब अपलाइन के माध्यम से ललित सर से मिला हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक एनर्जी फील कर रहा हूं या आप लोगों से मिला हूं। तो सर अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी ब्लू डायमंड में मेरा सर 32% हो गया है। अभी मतलब 40 लाख का से भी ज्यादा का टर्नओवर मेरा ऊपर पहुंच गया एक्स्ट्रा वन साइड से, यानी कि 32+ हो गया है। तो सर मैं अभी अपने आप को सोच रहा हूँ कि जैसे टर्बो बोनस दिया है, रियली जो हम जैसे गरीब लोग हैं, हम जैसे मतलब अब तो खैर मैं नहीं कहूँगा गरीब लोग हैं, क्योंकि 31 लाख का लगभग पे आउट मेरा सर बना है टोटल पिछले 2 महीना 10 दिन में सर। तो अभी मुझे अपनी इस टीम को मुझे लेकर जाना है। तो सर इसके लिए टर्बो का सबसे ज्यादा बेनिफिट टर्बो का हम लोगों को मिलेगा। 90% हमने शायद सोचा भी नहीं था कि हम कहाँ आ गए हैं। तो सर अभी डायरेक्शंस और गाइडलाइन जो है ना अभी जो आ रही है ऊपर से, तो वो प्रॉपर गाइडलाइन हमें मिल जाएंगी तो हम उसे आगे दे सकेंगे। तो अभी जैसे आपने कहा कि अपने कोर लीडर्स को लेकर या जो भी नए ज्वाइनर्स हैं उनको लेकर बैठना है, तो अभी मेरे ख्याल में हमारी और सर की प्लानिंग ऐसी चल रही है जैसे आपने बताया, ऐसी कि जितने भी लोग नए ज्वाइन आए हैं तो उनको बैठना, या अपनी जो रैंक चेंज हुई है, लगभग 18 रैंक मेरी टीम में निकली है। अभी पिछले 1 हफ्ते में 18 रैंक निकाली है हम लोगों ने। तो सर इस क्लोजिंग में जो हमारे पास शायद एक रिवार्ड्स आए हैं वो, या मेरी टीम में कई सारे लोग ऐसे जिनकी 5-5, 6-6 लाख रुपए अर्निंग हो गई है, तो अभी उन लोगों को मुझे आगे भी लेके चलना है। तो उसमें टर्बो का जो बेनिफिट है वाकई सर बहुत कमाल का है। जैसे एक व्यक्ति फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसको आगे लेके जाना मेरे ख्याल में अब सर मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वो दौर पीछे वाला देख चुका जो मैंने पिछले 3 साल एक प्लेटफॉर्म को दिया है, और वहां से ना लोग अंदर से तड़प थी, आग थी उन लोगों के अंदर। तो सर वो मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि वो क्या कर सकते हैं। तो सर अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपने अभी का हॉट रूम बुक किया है मैंने एक होटल में। तो जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, जो लीडर्स हैं किसी ना किसी कंपनी के, जो कहीं ना कहीं पिछले 8-7 सालों से धक्के खा रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, तो सर उन लोगों को लेकर हमारा बैठने का इरादा है। और शायद मैं अभी सर को कॉल करूंगा, ललित सर को। तो बाकी सर अभी तो मेरे पास बोलने के लिए इतनी खुशी है मुझे कि शब्द ज्यादा नहीं है। ऐसा शायद मैंने फील नहीं किया था, क्योंकि अभी ब्लू डायमंड में फिर 10 लाख रुपए का पे आउट सर हाथ में आने वाला। तो सर ने मेरे को बोला था कि सर अपने गैजेट सुधारो। तो सर ने कल बोला कि अपनी गाड़ी चेक कर आओ। तो सर मैं फॉर्च्यूनर लेने जा रहा हूँ सर यहाँ से। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मेरे पास दिखाने के लिए सर कुछ नहीं होगा, लोग उसी देखने के बाद मस्त है। तो सर बस आज मेरे पास सर बोलने के लिए शब्द मैं नहीं है, तो बस सर इतना ही बोल पाऊंगा। थैंक यू सर, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने ऐसी कम्युनिटी में मेरे को ले जाकर बिठा दिया। थैंक यू ललित सर, और थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम, जिन लोगों ने मेरी बात को सर सडनली मैंने जैसे डिसीजन लिया, जैसे मैंने डिसीजन तो 1900 लोगों ने सर तुरंत अपना मैं डिसीजन लिया कि अजीम सर अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके साथ ही काम करेंगे, हमारे बस की नहीं है वहां पर काम करना। जब आप जैसे ने डिसीजन ले लिया तो हम लेंगे। तो सर सिंगल बंदा भी उधर काम नहीं कर रहा है, सारे के सारे लोग इधर हैं, बस उनका एडजस्टमेंट लगातार होता जा रहा है सर। तो सर बस यही आज सर मेरे पास बोलने के लिए शब्द सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने डायमंड के क्लब को क्वालिफाई किया है और आप थैंक यू अनलिमिटेड इन्फिनिटी क्लब में आ गए। अब आपके पास जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपके साथ है,
तो इसका जो पोटेंशियल है, आपका सक्सेस स्टोरी उनको मोटिवेट करने वाला है कि आपने इतने कम समय में इतना कुछ आसानी से आपने अचीव कर लिया। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाएगा आपकी पूरी टीम के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। यहाँ पे मैं एक चीज को ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली हमने पिछले 5-6 साल के अंदर देखा है कि जब भी हम कोई मीटिंग का प्लानिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग का, तो हम ये डिसाइड नहीं करते कि ये मीटिंग हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। या अगर हमने डिसाइड भी किया कि हम कोई ट्रेनिंग सेशन करें, तो उसमें से 2-5 लीडर क्या करते हैं, नए लोगों को उठा के लाके बिठा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो ये सुन लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे तो ज्वाइन कर जाएंगे। तो जब तक आप इस काम में प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, आप इथिकल नहीं बनेंगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं बढ़ने वाला है। अगर आपके सीनियर ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लीडर्स के लिए मीटिंग का प्लान किया है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को उस मीटिंग में लेके आना है जो एक्टिव लीडर्स है। आप बोलो मेरे टीम में तो कोई एक्टिव नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 2-4 लोगों को उठा के लाके बिठा देता हूँ। वो गलत कर रहे हैं आप। आपके टीम में कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन आप खुद एक्टिव है, तो वो मीटिंग आपके लिए, आपकी टीम के लिए नहीं है। क्योंकि आप सीखोगे तो आप एक्टिव लोगों को लेके आओगे, या आप अपनी टीम को एक्टिव कर पाओगे। तो ये गलतियों से हमें बचना है। अगर हम अगले 10 दिन के अंदर पॉकेट मीटिंग्स कर रहे हैं अपनी अपनी टीम के साथ, तो ये पॉकेट मीटिंग्स आपके नए गेस्ट के लिए होनी नहीं चाहिए। नए गेस्ट को आपको 1 बाय 1 जाके प्लान देना है। बाकी टाइम में अगर ग्रुप मीटिंग लग रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स के लिए होनी चाहिए, और वहां पे एज ए एक्टिव पार्टनर आपको खुद को जाके बैठना है और पूरे सिस्टम को समझना है, बाकी लोगों के व्यूज को समझना है, और फिर उसी सारी चीजों को डायरी में लिख के फिर उसको इंप्लीमेंट करके मार्केट में जाके यूज करना है। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे हमारे बीच में। तो सारे डायमंड्स को रिक्वेस्ट है कि आज ही आप अपना शेड्यूल बना लो अगले 10 दिन का, कहाँ कौन से सिटी के अंदर आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। सबको एक वार्निंग दे दो कि मैं कोई 1 बाय 1 मीटिंग नहीं करने वाला हूँ। ना किसी मीटिंग में किसी नए गेस्ट को अलाउड किया जाएगा, ना किसी इन्वेस्टर को अलाउड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अलाउड किया जाएगा जो नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं। भले आपके पास 5 लोग है या 10 लोग है तो भी चलेगा। 10 के 50-100 होने में टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन आप, हमारे पास लोग कम है, इसलिए ज्यादा लोग नए लोगों को लाके बिठा देंगे, उससे आपको इंप्लीमेंट नहीं मिलेगा। हम सबको एज ए एक्टिव लीडर, सिर्फ एक्टिव लीडर्स के ऊपर ही काम करना है, कोई आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है। तो जब आप ओपन मीटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वो ओपन मीटिंग होनी चाहिए, फिर वहां पे सिर्फ नए लोग होने चाहिए। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं लीडर्स के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपके एक्टिव पार्टनर्स होने चाहिए। जब आप टेक्निकल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपकी पूरी कम्युनिटी होनी चाहिए जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय किया। तो इस तरह से हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा और सेशंस को करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट डायमंड। गुड मॉर्निंग सर। को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील जी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि ऐसे प्लानिंग करो, मैं ये कल ही कर चुका था, और जिनमें से मैं एक अपना रैंक सेलिब्रेशन भी हो गया और मोटिवेशनल भी हो गया गुड़गांव के अंदर, और आज का पूरी मेवात का दे दिया है। वहां पे एक होटल हमने जो है कि रेस्टोरेंट बुक किया है पूरा, तो आज वहां जाके करने वाले हैं जो मेन लीडर हैं, एक्टिव लीडर्स हैं। और फिर संडे का रख दिया है होटल साइड, वहां भी लगभग 40-50 लोग हैं। तो सर इसी तरह से डे बाय डे हम बड़े छोटे या सेमिनार कर सकते हैं 10-10 या 20-20 लीडर को बिठा के। तो साथियों नमस्कार सभी को। नाम सुनील बघेल फ्रॉम सोहना यानी कि मेवात, और लगभग 1.5 साल इस बिजनेस को करते हुए हो गए हैं। और आज यहाँ से ग्रीन डायमंड रैंक परसों ही क्लियर हुआ है, गुरुओं के आशीर्वाद से और ग्रो लाइन के सहयोग से। धीरे धीरे काम करते चले गए और टीम की सपोर्ट करते चले गए और एक लीडरशिप यानी कि लीडर तैयार करते चले गए, तो आज यहाँ पहुंच गए हैं। तो सभी को मैं यही कहूंगा, जो बंदा आज ज्वाइन करता है या जिसने कर रखा है या जो जेड लेवल पर है, वो सभी अपने अपने नीचे एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी टीम खड़ी करें और सभी को मोटिवेट करें, लीडरशिप सिखाएं उनको, पूरी टेक्नोलॉजी सिखाएं उनको। आईडी कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग में मेल आईडी कैसे बनाते हैं, फॉर्म वॉलेट सारी चीजें सिखाने के बाद में आईडी पेड कैसे करते हैं। अगर ये सभी चीज आपने एक 10 लीडर को भी सिखा दिया, और तो ये समझ लो 10 लीडर आपके नीचे काम कर रहे हैं, और 10 लीडर जब काम करेंगे तो उनको 100 और 1000 से 10,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। आज यहाँ से लगभग 2950 लोगों की टीम है। और थैंक यू विनोद स्वामी जी। विनोद स्वामी जी ने मेरे को टर्बो फास्ट ट्रैक का एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था,
जो कि मैं बता भी चुका हूँ अभी आकाश जी बात कर रहे थे। तो ये फास्ट ट्रैक और टर्बो, अभी तो टर्बो है, उस टाइम पे फास्ट ट्रैक 1 लाख का फास्ट ट्रैक हुआ करता था, 1 लाख का टर्बो, तो उस टाइम पे 2 लाख का रिवार्ड मैंने लिया। तो थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू सो मच। अभी आपको रेड डायमंड जाना है 22 अक्टूबर से पहले सुनील जी, एंड होप सो यू विल पूरा दम लगा देंगे सर, पूरा दम। बिल्कुल। नेक्स्ट डायमंड। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है। 2019 में जब हमने शुरुआत की थी। एक मिनट राकेश साहू जी, मैं एक माफी चाहूंगा, जितने भी डायमंड है कम से कम उनको ना कहना पड़े कि उन्हें वीडियो को ऑन करके आना। जी सर। बाकी मर्जी आपकी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहीं बाहर हैं, सडनली आप वीडियो में आ रहे तो कभी कभी चल सकता है। कभी सर। पूरी कोशिश करनी हम सबको कि हम अगर डायमंड है तो हमें सीरियसली सुबह के सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि आपकी पूरी कम्युनिटी वहां होती है। और बहुत सारे लोग अपना दुख बयां करते हैं कि सर हमारे अपलाइन क्यों नहीं आते। जी सर। जी सर। तो सर मेरा नाम राकेश साहू, छतरपुर मध्य प्रदेश से, और धन्यवाद करता हूं मैं अपने फूलचंद जी का, जिन्होंने वास्तव में एक खूबसूरत सा फूल मुझे दिया। और 2019 में वो मेरे साथ चल के आए और उन्होंने एक ही चीज बोली, वर्मा जी भी साथ आए। तो मैं इतना बिजी रहता था दुकान में कि मुझे 2 घंटे उन्होंने वेट किया बाहर बैठ के, तब मैं उनको टाइम दे पाया। और देखिए स्थिति भी ये थी कि 1000 रुपए में सुबह से शाम तक चक्करघन्नी बने रहते थे हम, लेकिन वो जो उजाला लेके आए मेरे जीवन में, वो आज ऐसा लगता है वास्तव में कि वो भगवान तुल्य हैं। और उन्होंने जो कर दिया है, आज मैं एक टर्बो, क्योंकि मैंने टर्बो बहुत ज्यादा लिया है उस समय, और मैं जानता हूँ फास्ट स्टार्ट टर्बो क्या था। तो सर जैसे ही टर्बो मैंने देखा तो मैं 4 बजे सुबह देख रहा था 31 तारीख को। जैसे ही टर्बो देखा तो मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप में, और मुझे ये लगा कि आज यदि कोई ए यानी अंबर से कोई आए और वो डायमंड भी बन सकता है सर, इस सितंबर में डायमंड भी बन सकता है। इतना बड़ा पावर इस टर्बो में है। और सर आज बहुत अच्छा है कि हो सकता है मेरी टीम से लगभग 4-5 लोग डायमंड उस समय तक होंगे, जब तक 22 तारीख को हमारा दुबई में होगा तो ट्रेनिंग सेशन। तो सर बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास लगभग 1200 लोगों की टीम हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे 5 पांडव कम से कम डायमंड की रैंक पे पहुंचेंगे। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का, जो आप लोग बैठ जाते हैं हमारे सामने, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है उस तरीके से जैसे एकलव्य था और वो द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अपना प्रैक्टिस करता था। इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता है सर। तो इस कड़ी को हमेशा बनाए रखें। और मेरी टीम से 10-20 लोग हमेशा बाहर रहते हैं, वो कहते हैं बैठने के लिए जगह नहीं रहती। तो आपने जो बोला है कि यूट्यूब से भी लिंक करेंगे, ये भी बहुत अच्छा लगा सर, कि चलो अब वो लोग भी सुन पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से दोबारा चलते हैं हम थॉमस सर के पास। थॉमस सर, ये मॉर्निंग के सेशन को और शाम के सेशन को हमें यूट्यूब के साथ कनेक्ट करना है, तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हम क्या लेके आ सकते हैं? सर परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्ट लाइव कर देंगे, ऑलरेडी रेडी करके रखेंगे और लाइव कर देंगे। तो उसको हमें डेली कनेक्ट करना पड़ेगा या एक बार फिक्स कर सकते हैं हम लोग? नहीं, डेली लिंक नया आएगा सर। अच्छा। तो ये इसका यही हो सकता है कि हम जैसे कल का सेशन सुबह का होगा, तो आज रात की प्रिपरेशन करके उसमें डायमंड ग्रुप में डाल दे। ओके। प्रॉब्लम ये है सर, लोग शेयर नहीं करते। अगर आप चाहे तो आपका यूट्यूब में भी कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 हजार लोग आ सकते हैं, कम से कम। वहाँ पे भी लिमिटेशन है? नहीं, लिमिटेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ लोग जो चाहते हैं, जैसे 8 बजे कईयों का रूटीन बन जाता है, कईयों का 8:30 का रूटीन है, वो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे वहां से। राइट। तो वैसे तो हमारे पास अभी मैक्सिमम लीडर्स है, ये सारे सुबह के सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। 2-3 चैनल्स है जहाँ पे रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको सब्सक्राइब करो ताकि आप अपनी पूरी टीम को इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स है सुबह के सेशन में नहीं आ पाते क्योंकि उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम रात को लेट हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि हम सोते लेट है।
अब वो शेड्यूल हमने ऑलरेडी बना लिया अपने लाइफ का। जिस देश में हम रहते हैं हमें नेचर के साथ चलना बहुत जरूरी होता है कि हमारे देश में और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है। अब वहां पे लोग सोने वाले और यहाँ पे हम जाग गए, राइट। अब उनका डिनर हो रहा है और हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो हम रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जागते हैं और फिर उसके बाद सो के सुबह 10 बजे 11 बजे उठ जाते हैं। तो वो हमारे देश के हिसाब से सही नहीं है। तो हमें रात को 11-12 बजे के पहले सोना चाहिए, 10 से 12 के बीच में सोना चाहिए, ताकि सुबह 6-7 बजे तक हम उठ पाएंगे। जितने जल्दी हम उठेंगे उतना ज्यादा समय हम दे पाएंगे काम को। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो ज्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि रात को 6-7 बजे के बाद मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग आपको नहीं मिलेंगे। वही लोग मिलेंगे जिनको बाहर बैठ के 2 पैक मारने हैं या आपके साथ फ्री का खाना खाना है, राइट। वही लोग मिलेंगे आपको। जिनके पास काम धंधा है, जो अपने परिवार को वैल्यू देते हैं, वो कोई नहीं मिलेंगे आपको रात को लेट नाइट। तो आपको भी वही अपना शेड्यूल बनाना है कि शाम को 8-9 बजे के बाद हमें अपने फैमिली के साथ अपने घर पे होना है और सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक 12 बजे तक ही हमें मार्केट में रहना है। ना किसी को पिलाना पड़े ना किसी को खिलाना पड़े। तो पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। तो ये शेड्यूल अगर हम बनाएंगे तो बराबर हम सुबह का जूम भी ज्वाइन कर सकते हैं, शाम का 8 बजे का भी जूम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि शाम का जूम और सुबह का जूम थोड़ा सा इथिकल लेवल पे हम लेके आएंगे, प्रोफेशनल लोगों को बिठाएंगे, ताकि मार्केट के अंदर जो नए लोग उसको सुनते हैं उनको लगना चाहिए कि यार कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए आप। कोई प्रोफेशनल हाईली एजुकेटेड लोगों को हायर करेंगे, टेक्निकल चीजें सही करेंगे, ताकि लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज दे पाएंगे हम उसके माध्यम से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, हमारे बीच में एक डायनामिक लीडर है, यंगेस्ट लीडर है। उन्होंने कल पर्पल डायमंड का रैंक क्वालिफाई किया है। मिस्टर हर्षित भाई, आप अनम्यूट हो सकते हैं और अपना छोटा सा ब्रीफ दे सकते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। आप इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले आप क्या करते थे, अभी आपकी एज कितनी है और आज आप पर्पल डायमंड के रैंक पे पहुंचे, यानी इंडिया के यंगेस्ट लीडर है। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हमें मिल सकता है इनकी सक्सेस स्टोरी को सुनने से। तो आपकी जर्नी को आपको वहां से शुरू करना है। इस प्लेटफॉर्म के पहले आप क्या करते थे, आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और आज आप पर्पल डायमंड के रैंक पे पहुंचे। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सर, और सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज बहुत सारे लोग जूम सेशन से माध्यम से मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे। और मैं अगर अपनी बात करूं, लगभग मुझे यहाँ पे 18 महीने हो चुके हैं। अगर 18 महीने से पहले की बात करूं, मैंने एक जॉब करता था, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। मात्र 3 महीने मैंने जॉब की है आज तक, और इस 3 महीने जॉब करने के बाद ये सिस्टम मुझे यहाँ पे मिला। 18 महीने हो चुके हैं और इस 18 महीने में यहाँ से पर्पल डायमंड रैंक क्वालिफाई हो चुकी है। और इसका पूरा जो श्रेय जाता है प्यारी सी टीम को जाता है, समस्त सीनियर्स को जाता है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के शब्दों को सुन के ये रैंक यहाँ से क्वालिफाई हुई है। और जैसे कि सर आज का एक जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि टर्बो बोनस, सबसे हाईलाइट है टर्बो बोनस। और अगर मैं टर्बो बोनस की बात करूँ तो ये टर्बो बोनस इस महीने में मुझे रेड डायमंड लेके जाएगा। और अगर इस महीने के बाद भी ये टर्बो बोनस रहा तो अक्टूबर में दुबई इवेंट से पहले ब्लैक डायमंड करके जाऊंगा। फैंटास्टिक, ग्रेट। तो लेकिन हम ये सुनना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आप कितने साल के हो सर? और आप पहले क्या करते थे इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले? सर अगर अभी एज की बात की जाए तो एज अभी मात्र 22 साल है। और इस प्लेटफॉर्म से पहले स्टडी करता था, उसके अलावा और कोई काम नहीं था। स्टडी के तुरंत बाद ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई और काम, कहीं डिग्री, कहीं एक्सपीरियंस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा मुझे सिस्टम मिला, एक ऐसा सिस्टम मिला जहां से मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया। मतलब वो सारी चीजें इतनी कम उम्र में यहाँ से पूरी हो रही हैं जो हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन सिस्टम किसी के पास नहीं होता। कुछ ही लोगों के पास वो सिस्टम होता है। जैसे कि आज मेरे पास ये दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसने आज जिंदगी को बदल के रख दिया। अब मुझे ये बता दो, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी एज 22 साल की है, आपने ना पहले कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किया था, ना कोई जॉब किया था, ना कोई बिजनेस किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था आपके पास, और आज इतनी बड़ी रैंक पे है कि लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है पर्पल डायमंड बनना। यस, राइट, इतना आसान नहीं है, क्योंकि डायमंड बनना ही लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। बिल्कुल सर। 22 साल के एज में आप पर्पल डायमंड पे पहुंचे हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो इसके पीछे का जो सक्सेस का राज है वो बता दो, क्योंकि आपने किसी को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, जिसके वजह से इतने आसानी से, आसान तो बोल नहीं सकता हूं मैं, जिसके पीछे आपकी मेहनत है, आपका डिसीजन है कि आपने इतने कम उम्र के अंदर एक डिसीजन ले लिया। नहीं तो बच्चे बोलते हैं ये तो चलो ठीक है, अभी हमारी एज भी नहीं है तो हम ये क्यों करें, राइट।
तो आपका सक्सेस का राज क्या है, कि आपने ऐसा क्या सिस्टम फॉलो किया जिसकी वजह से आप पर्पल डायमंड तक पहुंचे? सर मेरी सक्सेस का राज ये है, जब मैं सिस्टम के ऊपर आया था मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन जब सिस्टम के ऊपर आया सिर्फ यही सोच के आया था कि आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी मेरे बीच है जो मुझे बहुत ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन ऊपर कब लेके जाएगी, जब मैं इसको सीखूंगा। उसको सीखने के लिए मैंने अपने सीनियर्स को फॉलो करा, मैंने सारी मीटिंग्स को ज्वाइन करा, जितने भी सेमिनार कहीं भी हुए सारे सेमिनार्स में गया, दुबई इवेंट में गए, जितने भी प्रोग्राम होते थे कहीं पे भी, चाहे वो छोटी मीटिंग हो चाहे वो बड़ी मीटिंग हो, सारी मीटिंग मैंने करी, अपने सीनियर्स को फॉलो करा, ललित त्यागी सर ने जो मुझे बोला वो मैंने करा। आज अगर मैं इस रैंक के ऊपर हूँ तो इसका पूरा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि आज उन्होंने जो जो शब्द मुझे बोले वो सारे मैंने फॉलो करे। आज जितने भी लोगों की कम समय में बड़ी अचीवमेंट आई है उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने सीनियर को फॉलो करा। अभी मेरी टीम से अभी अजीम जी बोल के गए हैं, अजीम जी ने मात्र 25 दिन में डायमंड को अपनी क्वालिफाई किया है, उनकी टीम के अंदर लगभग 25 और रैंक निकल के आई हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने पहले दिन ही आते ही अपने आप को समर्पण कर दिया था और जैसे उनको बोला गया वैसे उन्होंने करा। तो सेम सर ऐसे ही मैंने करा और इसी का ये कारण है कि मात्र 18 महीने में पर्पल डायमंड होगी और इन्हीं 18 महीने में रेड डायमंड हो जाएगी। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया है कि ना एक्सपीरियंस था, ना एज थी, ना कोई नॉलेज था, लेकिन आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए। आज आपकी अगर इनकम की बात करेंगे तो किसी को हजम नहीं होगा कि 22 साल के अंदर इतना पैसा मंथली कमाया जा सकता है। और तो आपने अभी आगे का प्लानिंग बनाया कि आप अक्टूबर के दुबई के इवेंट के अंदर रेड डायमंड या ब्लैक डायमंड की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हजारों लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल बनने वाले हैं। 22 साल की एज के अंदर पर्पल डायमंड का रैंक क्वालिफाई करना, इतना बड़ा रैंक बोनस लेना और इतना बड़ा पे आउट मंथली जनरेट करना, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अगर पता चल जाए कि हमारे देश के बच्चे 22 साल के बच्चे लाखों रुपए के अर्निंग्स पे है, तो शायद वहां पे बुला के आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज 22 साल के बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा तो कोई फेस वैल्यू नहीं है, हमारे घर वाले हंसते, ये मेंबर बनाने का काम शुरू किया, ये कोई करने का काम है क्या? वहां से लोगों की जर्नी की शुरुआत होती है और वहीं से वो क्विट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके माध्यम से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपने ठान लिया तो आप मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट डायमंड, हमारे बीच में जितने भी डायमंड्स है हर किसी को अपना व्यू रखना है, क्योंकि अभी अगले 2-3 दिन हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। टर्बो, अल्टीमा एक्स, उसके कैलकुलेशंस, उसके टेक्निकल पार्ट्स, इसी चीजों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। नमस्कार जी। सर मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ पंजाब से। हाँ जी सर, जो मैं सर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो टर्बो अपना बोनस शुरू है उस पर एक सेशन पूरे का पूरा आज शाम को या एक आध दिन के अंदर रिकॉर्डिंग करके पूरी कम्युनिटी के लिए डाला जाए। जो भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानता है टर्बो बोनस के बारे में, तो उनका एक सेशन पूरी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, ताकि सभी लोग समझ जाएं कि ये टर्बो बोनस कैसा है और ये इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका सजेशन है और यही होने वाला है। अभी अगले 3-4 दिन यही चलेगा। सुबह उठने के बाद आपको सिर्फ टर्बो 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 और कुछ नहीं मिलने वाला है। मॉर्निंग के सेशन में आप फॉर्म कैसे बनाना है, उसको केवाईसी कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत हो गया वो। अब अगले 1 हफ्ते तक डेली आपको सिर्फ टर्बो सीखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे मार्कर और पेन लेके हमारे स्वामी सर खड़े हो जाएंगे और आपको टर्बो के कैलकुलेशन सिखाने वाले। यानी आप तो बोलेंगे सर घर बैठ के मैं तो डायमंड बन गया। तो बिल्कुल यही करेंगे अगले 5-6 दिन। एक्स के कैलकुलेशंस, एक्स के टेक्निकल जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, टर्बो के कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और दुबई के इवेंट के पहले ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को हम डायमंड बना के दुबई कैसे लेके जा सकते हैं। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक पॉइंट रखा था कि जो लोग जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड के रैंक पे है और जिनको दुबई के इवेंट को अटेंड करना है, तो उनको कुछ नहीं करना है। आप कोई भी रैंक पे हो, आज अगर आप अंबर के रैंक पे है तो भी आप 2.5 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं 22 अक्टूबर के पहले। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बीच में ऐसे डायमंड्स हैं जिन्होंने 14 दिन में डायमंड क्वालिफाई किए, 14 डेज में 2.5 करोड़ का बिजनेस 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके डायमंड बने। तो यहाँ तो हमारे पास पूरे 2 महीने लगभग। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी के अभी मेक माई ट्रिप को ओपन करना है। जिस एयरपोर्ट के पास आप रहते, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, बैंगलोर, वहां से दुबई का एक 15-16 हजार का टिकट बुक करना है और उसका बोर्डिंग पास प्रिंट करके अपने
डायरी में रखना है या आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीनशॉट बना के रखना है कि मुझे दुबई जाना है। बस आप दुबई पहुंच गए, समझ लो आप डायमंड पहुंच गए। आपका गोल सेटिंग है, आपको वहां पे लेके जाएगा। आप अपने घर के अंदर 4 व्हाइट पेपर के ऊपर वो बोर्डिंग पास लगा दो, ये 22 अक्टूबर के इवेंट को मैं दुबई जाने वाला हूं। अगर नहीं भी गए और उसके लिए आपने काम किया और आप डायमंड की जगह पे एमराल्ड तक भी पहुंच गए, तो आप सोचो आपका कमीशन कितना आएगा, आपका रैंक बोनस कितना आएगा। और पहुंचने के चांसेस तो आपके बहुत ज्यादा हो गए। ये आपका गोल सेटिंग काम करेगा। अगर आपने आज अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया और आप डायमंड नहीं है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है दुबई के इवेंट को अटेंड करने से। 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कुछ भी नहीं है, नथिंग है। 2 महीने पूरे हमारे पास है। आप अपने सही सीनियर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे उस इवेंट में पहुंचना है और मैं डायमंड बनने के लिए तैयार हूं, आप जैसा बोले वैसा मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरा सपोर्ट करो, आप डायमंड बन जाएंगे। तो आज अगले 2 महीने में हम 1000 लोगों को डायमंड लेके जा सकते हैं इंडिया से। तो ये आसान है, पॉसिबल है। बिल्कुल सर। और सर हम एक सेशन करने जा रहे हैं डायलॉजी के अंदर, अपनी जो पूरी एक्टिव टीम है, मैं अभी 7 तारीख के बाद एक डायलॉजी के अंदर उनके साथ ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सर आपके लिए बहुत आपका धन्यवाद है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है हमको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। पंजाब को आपने दोबारा ग्रीन कर दिया है और इससे हजारों लोगों का फायदा होने वाला है, हजारों लोगों के सपने पूरे होने वाले। अब दोबारा हम लोगों ने वो माहौल बना दिया पूरे देश के अंदर कि आने वाले 5 महीने के अंदर हम इस देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने कई सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। अब ये मैसेज मार्केट में उन कंपनियों के लीडर्स तक पहुंचा नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हुई है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है, बहुत बड़ी कम्युनिटी हम लेके आ सकते हैं। अगले 5 महीने के अंदर हम बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका 5 महीने में नेटवर्क का डुप्लीकेशन कितना स्ट्रांग होने वाला है। और इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, हमें एक्टिव पार्टनर्स चाहिए। हमें छोटे से छोटे पैकेज के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। कंपाउंडिंग का वैल्यू, एक एग्जांपल हमने कई बार सुना होगा, एक राजा के दरबार के अंदर एक भिखारी आता है, एक महाराज आते सॉरी, और आके वो महाराज बहुत इंप्रेस होते, सॉरी वो राजा बहुत इंप्रेस होते उस महाराज के ऊपर, क्योंकि वो जब भी कुछ बोलते हैं वो सही हो जाता है। और फिर एक दिन राजा खुश रहते हैं और महाराज उस दरबार में पहुंच जाते हैं और वो राजा उस महाराज को पूछते हैं कि महाराज मैं आज बहुत खुश हूं, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और उस वक्त राजा चेस का गेम खेल रहे होते। तो महाराज ने बोला कि राजा मैं जो मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे। तो राजा हंसते, उनको बोलते हैं आप किससे बात कर रहे हो जो पूरी दुनिया चला रहा है, मैं राजा हूं और आप मांग के क्या मांगोगे। तो फिर महाराज बोलते हैं कि राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस चेस के बोर्ड के साथ आप बैठे हो बस उसके हर एक घर के अंदर एक दाना मल्टीपल करते जाओ और उतने दाने दे दो मुझे। तो राजा हंसने लगते, ये क्या मांगा तुमने मांग मांग के। तो बाजू में महाराज जो राजा है उनके फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं और उनको पता होता है कि कंपाउंडिंग का वैल्यू क्या होता है। वो बोलते हैं कि महाराज राजा तो फंस गए। अब वो राजा बोलते हैं उनके मिनिस्टर को कि जाओ जो भी धन है वो लेके आओ और इसमें रखना शुरू कर दो। राजा के सारे भंडार खाली हो जाते कंपाउंडिंग के चक्कर में, राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो ये कंपाउंडिंग की ताकत है। तो हमने अगर कंपाउंडिंग के कैलकुलेशन को समझ लिया तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो नेटवर्क का जो पार्ट है, आप अगर छोटे पैकेज के साथ मल्टीपल नेटवर्क बनाओगे तो कंपाउंडिंग में चला जाता है। आप इन्वेस्टर को लेके आओगे, एक दिन के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, आप थक जाओगे, आपका बिजनेस जितना ऊपर गया उतना नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटे अमाउंट के साथ नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी तो वो कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगा और उसका डुप्लीकेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि राजा के भंडार जैसे खाली हो गए कंपाउंडिंग करने के चक्कर में, वैसे आपके पास इतना बड़ा टर्नओवर आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर कोई डायमंड और कोई मैसेज देना चाहते तो और 1-2 मैसेज ले लेंगे, उसके बाद सेशन को क्लोज कर देंगे। जय हिंद सर। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। कमांडो जी को लेते हैं सबसे पहले। जी सर, नमस्कार सर। सर सभी यहाँ पर विराजमान महानुभावों को नमस्कार। और सबने अपने अपने अनुभव रखे, इनसे हम सब अनुग्रहित हुए। और इसमें मैं अपना थोड़ा अनुभव बताऊंगा। मैं 11 अप्रैल 2020 को ज्वाइन हुआ था, उस समय ये टर्बो आया था। तो इसके रिगार्डिंग मैं 2 पॉइंट शॉर्ट में बताऊंगा समय को ध्यान में रखते हुए। तो पहले तो वो टर्बो आया तो देखा कि ये तो करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खुद ने
अपने आप को झोंक दिया मैंने खुद को, और जैसे ही उसको क्लियर किया फिर मैंने पूरा डुप्लीकेट ही वही कर दिया, जहां जाऊं टर्बो, जहां जाऊं टर्बो। तो वो इतना आसान हो गया कि बहुत ही कम समय में मैंने 15 से 20 लोगों के टर्बो करवा दिए, और इस तरीके से वो टर्बो हुए। अब उस टर्बो से ये बहुत आसान है, बहुत आसान। उसमें टाइम लिमिट था और न्यू ज्वाइनर के लिए था, 6 पैकेज फ्रंट में लगाने होते थे। अब इतना आसान है, नए लोगों को अभी उसमें शामिल नहीं है तो उनको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन उसको देखते हुए बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने फ्रंट में कैलेंडर मंथ में अगर 5,000 का बिजनेस 2 लेग या 2 से अधिक में किसी के में भी करते हैं तो हमें उसका रिवार्ड मिल जाता है, और उसमें कोई टाइम बाउंडेशन आगे नहीं, कोई उसके लिए नया पुराना नहीं। तो ये चीजें हमें फायदा दे सकती है। तो जो डायमंड एंड अबू हैं उनको तो सर ने जो टारगेट दिया है, आदेश दिया है कि वो गाइड करेंगे। अंबर से लेकर और एमराल्ड तक उनको चाहिए कि ये चीज को समझ के, सीख के, और अपना पूरा का पूरा फोकस इस चीज पे देना है फील्ड में जाके, और ज्यादा से ज्यादा सीधा फ्रंट पर काम करना है। और फ्रंट में आप 5,000 का जैसी क्वालिफाई करेंगे तो आपका इतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा। वो आपको मोटिवेट करेगा अपने जो ग्रो लाइन में है उनको ये दिलाने में। तो ऐसे डुप्लीकेट होगा, ये काम हो जाएगा। अब टर्बो को सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये आपको बताऊं कि टर्बो आप समझो जैसे पहले गाड़ियां आती थी वो नॉर्मल आती थी, तो उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता था, इस वजह से वो इतनी ताकत नहीं करती थी, तो लंबे समय के चलने के लिए वो गर्म हो जाती थी, उनमें कूलेंट बार बार चेंज करना पड़ता था, वो हमें मनचाही मंजिल नहीं मिलती थी। तो मैं फौज से हूँ तो मुझे वहाँ ये चीज देखने को मिली। वहाँ हमारे सबके टर्बो चार्जर लगाए गए गाड़ियों के। जब हमें पहाड़ी में जरूरत पड़ी, वहां पर गाड़ियां सब फेल हो रही थी, वहाँ कूलेंट फेंक रही थी, तो हमें वहाँ वापस लाना पड़ रहा था। तो टर्बो चार्जर लगा लगा के गाड़ियां नहीं लाई गई और उसमें कूलेंट भरा, तो उस गाड़ी की ताकत और इतनी बढ़ गई कि जिसकी मैं बताऊं कि 10 गुना बढ़ गई। जो दूसरे या तीसरे गियर में नहीं चल रही थी, वो वहां पर चौथे गियर में चल रही थी। तो वो ये सिस्टम आप यहाँ समझें कि आपको जो अभी तक जो लोड पड़ रहा था 5वें गियर में या पहले गियर से भी आपका काम नहीं हो रहा, वो आपका यहाँ पर चौथे गियर में होगा। ये इसकी ताकत है। ये टर्बो आपको बूस्ट करेगा। जैसे अपनी जो इंडियन आर्मी में अभी न्यू राइफल है इनसास, उसमें आगे एक छोटा सा 1 फीट का एक साइलेंसर या बूस्टर लगता है। उसको लगाने से पहले जो उसकी रेंज होती है 400 मीटर होती है, वो लगाने से 800 मीटर हो जाती है। अब उसमें क्या लगा, सिर्फ थोड़ा सा चीज लगा, बाकी सिस्टम मैकेनिज्म, उसका प्रेशर, उसकी गैस, ये सब बुलेट, ये जो चीज है या PA की 20 जो भी है, ये चीज उतना नहीं कर पा रही थी जितना उसने किया। तो यही चीज है कि ये एक छोटा सा चीज जो अमेंड किया है, ये छोटा नहीं है। बाकी जितना सिस्टम है ना, उसके बराबर अकेला काम करने वाला ये सिस्टम है। तो टर्बो को आप ऐसे समझ सकते हैं। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। लास्ट मैसेज लेंगे, लास्ट डायमंड। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूं और आर्मी से रिटायरमेंट हूं सर। सर पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं सर एलेक्स सर को, जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सिस्टम बनाया, जिससे सर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि वर्ल्ड के हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने की राह पर हैं। और सर एक सरकार नहीं दे सकती इतने लोगों को रोजगार, जो सर एलेक्स सर जर्मनी में रह के और लग्जरी लाइफ जीना सिखा रहे हैं सर। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात सर, डायमंड तो मैं 6 महीने में बन गया था सर, अब तो टर्बो बोनस आ चुका है सर। अगले ठीक 15 सितंबर तक मैं ब्लू डायमंड बनने वाला हूं। सबसे खुशी की बात है मेरे लिए सर, मेरी टीम में भी कुछ ही समय में एक डायमंड व्यक्ति बनने वाला, हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, टीम के अंदर एक व्यक्ति डायमंड बन जाएगा। और 22 अक्टूबर तक मेरी टीम में 3 डायमंड होंगे सर। बड़ा आज मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है। और वो सारा सर आज फौजियों की टीम बनेगी सर, और फौजी आदमी डायमंड पर मंथ निकलने वाले हैं सर। बड़ा मजा आएगा सर। और सबसे बड़ी खुशी की बात है सर, हमारे जैसे फौजी आदमी सर 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए इतना परेशान होते हैं, इतना धक्के खाते हैं कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। कभी हम खुद की नौकरी के लिए सोच रहे थे, आज मुझे भी लगता है कि मैं रोजगार क्रिएटर हूँ, नौकरी क्रिएटर हूँ। और हमने सर, मोदी जी ने ठाना था हकीकत में डिजिटल इंडिया बनाना है, तो मैंने भी सर उसी में सपोर्ट करना है। 20 साल अभी देश की सेवा किया, अब सामाजिक सेवा करना है, डिजिटल इंडिया बनाना है, घर घर तक रोजगार पहुंचाना है, लोगों को मोबाइल से पैसे कमाना है।
थैंक यू, धन्यवाद मेरे को जूम पे बोलने का मौका दिया। नेक्स्ट डॉक्टर जीएम गावे, डॉक्टर जीएम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन था मेरा इस सिस्टम पे कि जैसे अभी हमारे अल्टीमा के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी हैकिंग की, तो अब हमारा जैसे नेक्स्ट ये उसी से अटैच होगा, तो जिनके सर हैक हुए हैं उनके क्या होगा सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा था, मैं इसके ऊपर बात करने वाला था बीच में, लेकिन फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया हमारा। उसके ऊपर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और उसके ऊपर भी हमारा एक टॉपिक होने वाला है। थॉमस सर के साथ मेरा रात को डिस्कशन हुआ था, उन्होंने उसके ऊपर सोल्यूशन लाया है, राइट। लेकिन हमने उसके ऊपर आज बात इसलिए नहीं की क्योंकि कंपनी की तरफ से अभी उसके ऊपर कोई मैसेज नहीं आया। तो उसका कंपनी ऑलरेडी सोल्यूशन पिछले 2 महीने से कर रही थी। जो चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमने आम पब्लिक को क्रिप्टो बाजार में लाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत आसानी से अपने बारकोड लोगों के हाथ में दे दिए। उन्होंने अपना भी नुकसान किया, कंपनी का भी नुकसान किया और कम्युनिटी का भी नुकसान किया, राइट। अगर कोई इंसान गलती करता है तो वो गलती का भुगताना सबको भुगताना पड़ता है बाद में, राइट। तो हुआ सबके साथ, क्योंकि हम सब लोग क्रिप्टो बाजार में नए थे। हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी में लोगों के अकाउंट्स बनाए, लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज नहीं था। आज भी दुनिया में क्रिप्टो का नॉलेज लोगों को बहुत कम है, टेक्निकल पार्ट है। आज भी अगर हमने कोई वॉलेट बना लिया, उसका बारकोड हम खो जाते हैं या हमारा फोन फॉर्मेट हो जाता है, तो हमारे पैसे तो जीरो होने, उसका कोई सोल्यूशन नहीं दुनिया के अंदर, राइट। तो लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना बहुत जरूरी है और जो प्रॉब्लम हुआ है उसके ऊपर कंपनी ने सोल्यूशन लाया है। लेकिन मेरा भी ये इसमें एक सजेशन है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आपका बारकोड हैक हुआ है या किसी सीनियर के पास है, आपका कॉइन मिंट हो रहा था, कोई और खा रहा है, तो आपने अगर आगे बढ़ना है, एक्स खरीदना है, तो आप एक नया वॉलेट जनरेट कर सकते हो एक्स खरीदने के लिए फैमिली के नाम पे, तो वो हमारे लिए सेफ रहेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। उसके ऊपर अपन टॉपिक एक ले लेंगे पूरा का पूरा। जी सर, जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। विनोद स्वामी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? टाइम ज्यादा हो गया है, टाइम काफी हो गया है। अब डेली 3-4 दिन लोगों को ट्रेंड कर देते हैं सर टर्बो के रिगार्डिंग, ताकि किसी की कोई रैंक रुकने ना पाए और जो काम की स्पीड है वो 10 टाइम 20 टाइम या 50 टाइम बढ़ जाए। तो उसी के ऊपर लगातार सेशन रहेगा सर। और मैं भी फील्ड में छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग के लिए निकल चुका हूँ और हर व्यक्ति की कोई भी रैंक छूटेगी नहीं सर। उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है। बस वो टारगेट बनाए कि उसको कौन सी रैंक पे पहुंचना है, वो केवल लिख के देते कि मुझे इस रैंक पे पहुंचना है और वो चीजों को फॉलो कर ले तो डेफिनेटली वो रैंक उसके पास आएगी सर। सो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आज और कल के अंदर आपने अपने डायरी के अंदर टर्बो के कैलकुलेशंस बना के रखो और कौन बेहतरीन कैलकुलेशन दे सकता है कम्युनिटी के लिए, उसके ऊपर हम लोग रेगुलर डिस्कशन करने वाले। तो हर किसी को अपना एक कैलकुलेशन अपने डायरी में बना के रखना है और कल परसों तेरसों जब भी नंबर आएगा, मौका मिलेगा, आपको अपना कैलकुलेशन सामने रखना है ताकि हम सबको एक दूसरे को सिखा पाएंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 8 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है क्योंकि अभी यही मौका है हमारे पास अपने रैंक को क्वालिफाई करने का। साथ में टर्बो का एक नया इंजन लग गया जो हमें बहुत फास्ट तेजी से ग्रो करने वाला है। सो हैव अ ग्रेट डे। टर्बो दिस टाइम इज सुपर।